आज बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं। बड़ों तो छोड़ो साहिब, आज अपने बाप का औलाद एहतराम करने तैयार नहीं है। आज अपने बाप को तरह तरह के ताने दिए जाते हैं। शर्म करो, अपने बाप के खिलाफ जबान ना खोला करो। बड़ी आसानी से कह दिया करते हो तुमने हमारी जिंदगी में किया क्या है, हमारे लिए क्या किया है। और नादान किससे बोल रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। एक आधार कार्ड से अपने बाप का नाम हटा दे, दुनिया तुझे हरामी कह के आवाजें देगी। और तेरे बाप के नाम की बरकतें हैं जो तुझे समाज में इज्जतें मिल रही है। और यार अपने बाप का एहतराम न करने वाले सोच, जिनके चेहरे पर सफेद बाल हो जाते हैं, मदीने वाले आका कहते हैं जो सफेद बालों वाले की इज्जत करेगा गोया वो मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर रहा है। तो तुझे किसने कह दिया, बड़ी आसानी से कह के गुजर जाता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। मुझे सच बता, ये बाप है बाप। मैंने माना कि तेरे लिए 4 मंजिल मकान न बनाया, मैं मानता हूं तेरे बाप ने तेरे बैंक बैलेंस न किया, मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता कि तेरी परवरिश किसने की है। तूने लुकमे जो खाए वो कहां से आए थे। कभी तूने सोचा ओ यार कभी किसी बाप को देख लिया करो, इस बाप ने तेरे लिए क्या ना किया। तूने एक दिन कह दिया था नए कपड़ों की जरूरत है। और यार ये अगर फैक्ट्री में मजदूरी करता था, इसकी औकात न थी तेरे नए कपड़े खरीदने की, तो इसने फैक्ट्री में जाने के बाद अपने मालिक से कहा था मुझे कुछ एडवांस दे दिया जाए, मैं तुम्हारे यहां पर ओवर टाइम काम करूंगा, ओवरनाइट ड्यूटी करूंगा, मैं तुम्हारा कर्ज चुकता कर दूंगा, एडवांस दे दो। मालिक ने अगर पूछा था ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है, तो तेरे बाप ने रो के कहा था आज बेटे ने नए कपड़े मांगे हैं, अगर नए कपड़े लेके ना गया तो बेटे का सामना कैसे करूंगा, अगर बेटे को नए जूते ना पहनाए तो उसका सामना कैसे करूंगा। तुझे हया तक नहीं आती, बड़ी आसानी से कह देता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। अल्लाह अकबर, कभी बाप के हालात को देखा करो। और यार ये बाप है बाप, तुझे पता तक नहीं है कितने लोगों की गालियां खाता था तब मजदूरी करके वापस आता था, कितने अमीर धक्के देते थे लेकिन ये तेरे लिए लुक में कमा के लाता था। तूने बाप की मेहनत को जाना नहीं है। और यार जब दुनिया सर्दी में बिस्तर पे लेटती थी, ये मजदूरी के लिए कड़ाके की सर्दी में निकलता रहा। जब धूप से बचने के लिए परिंदे भी दरख्तों के साए तलाश करते थे, ये धूप में तेरे लिए चलता रहा। मुझे पता तो सही तूने कितनी आसानी से कह दिया तुमने मेरे लिए किया क्या है। कभी बाप की कुर्बानी को समझो तो सही। और यार बारिशें होती हैं तो जानवर साए तलाश करते हैं, लेकिन एक बाप होता है इसके सीने में औलाद का प्यार होता है। बादल गरजते रहे इसके कदम नहीं रुके हैं, बारिश बरसती रही इसके कदम नहीं रुके हैं, ओले गिरते रहे इसके कदम नहीं रुके हैं। मुझे पता तो सही कितनी मशक्कतों से एक लुकमा कमा के लाया है, तब जाके तेरी परवरिश की है। और तू आसानी से कह देता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। और अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर तेरी दहलीज पे बाप बैठा हुआ है तो तू नसीबों वाला है। अगर ये चला गया तो खुदा की कसम तेरे पास दौलत तो होगी लेकिन बाप नहीं होगा, तेरे पास शोहरत तो होगी लेकिन बाप नहीं होगा, तेरे पास इज्जत तो होगी बाप नहीं होगा। दुनिया सलाम करेगी मगर खुदा की कसम तुझे सुकून तब मिलता था जब बाप मुस्कुरा के देखता था। आज सलाम करने वाले तो है, कोई प्यार से बेटा कहने वाला नहीं है। आज इज्जतें देने वाले तो है, कोई बाप का प्यार देने वाला नहीं है। आज तुझे सर पे बैठाने वाले तो है लेकिन प्यार से सीने लगाने वाला नहीं है। अपने बाप के खिलाफ जबान ना खोला करो। अगर ये चले गए तो तड़प जाओगे, बाप का चेहरा नहीं पाओगे। अगर ये चले गए तो तरस जाओगे, बाप का प्यार नहीं पाओगे। और यार मेरे भाई ने मुझे 50 रुपए दे के कहा कि दुआ कर देना, मैंने 50 लिए, कहती अल्लाह शिफा दिए। मगर सुन तो सही, ये माँ बाप हैं। अगर तू अपने माँ बाप से अलहदा भी था, अलग खाता था, माँ बाप को कमाई नहीं देता था, लेकिन बता जब तू परदेश कमाने घर से निकला था, माँ को सलाम तक करके नहीं गया, बाप से मुसाफा तूने नहीं किया, लेकिन जब तू घर से निकला माँ को पता चला बेटा परदेश गया है। और यार तेरी जुदाई का गम अपनी जगह, माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं, रो के दुपट्टा फैला के कहती है या अल्लाह मेरा बेटा घर से बाहर निकला है, इसकी जान की हिफाजत कर देना, इसके माल में बरकत कर देना। और तू क्या समझता है जब परदेश से कमा के लाता है तो तेरी तदबीर कमाती है या तेरी अक्ल से पैसा आता है। खुदा की कसम नहीं, ये तेरी तदबीर से नहीं बल्कि माँ बाप की दुआओं के सदके में आया करता है। इनकी ठोकरों की बरकतों से अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदारा अपने माँ बाप के खिलाफ जबान ना खोलना, अगर ये मार भी दें गर्दन झुका लेना। तुझे पता क्या है माँ क्या है। खुदा की कसम कायनात को जिस नबी के सदके में बनाया गया, जब उस नबी की उम्र शरीफ 6 बरस हुई थी, तारीख ने देखा था वो नबी अपनी माँ की कब्र पे बैठ करके आंसू बहा रहा था। और यार आज तुम अपनों को कब्र में उतारने से डरते हो, मगर मेरे हुजूर ने अपने हाथ से अपनी माँ की कब्र बनाई, और वो भी 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में, मुझे बता तो सही, 6 साल के बच्चों के होश चले जाते हैं अगर माँ चली जाए। मेरे हुजूर जिनके सर पे बाप का साया भी ना था, सिर्फ एक माँ का साया था, और वो भी 6 साल की उम्र में जब हुजूर से जुदा हुआ। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं, मैं वो मंजर कैसे बयान करूं, आज भी कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है।
कि जब हुजूर अपनी माँ की कब्र अपने हाथों से बना रहे थे, फरमाती हुजूर पत्थर रखते जाते थे और मुस्तफ़ा के आंसू माँ की कब्र पे टपकते जाते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे ऐमन का ये भी बयान सुन, अपने माँ से ऊंचे लहजे में बात करने वाले, अपनी माँ को गालियां देने वालों, तुम क्या जानो माँ क्या होती है। उम्मे ऐमन फरमाती जब मैं हुजूर को लेके चली उस वक्त हुजूर का हाल ऐसा था कि अगर कमजोर दिल देख लेता तो कलेजा फट जाता। फरमाती मैं हुजूर का हाथ पकड़ के जब पहाड़ी से नीचे उतरने लगी, मैंने हुजूर का थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ा, अचानक मैंने मुड़ के पीछे देखा, हुजूर नहीं थे। फरमाती मैं डर गई, जंगल है, जानवर हैं, कहीं मेरे नबी को कोई जानवर उठा के तो नहीं ले गया। फरमाती मैं दौड़ी, टीले पे चढ़ी, क्या देखती हूँ हुजूर माँ की कब्र से लिपट के आंसू बहा रहे थे। अल्लाह अकबर। कहती मैंने हुजूर का हाथ पकड़ा, सवारी पे जब बैठाया, मुड़ मुड़ के मेरे नबी माँ की कब्र को देख रहे थे। और तुझे पता क्या है माँ क्या है, खुदा की कसम जब दुनिया आराम से सोती होती है और इनके बदन में दर्द होता है, इन्हें नींद नहीं आती तो हाथ उठते हैं इनके, तो कभी ये नहीं कहते अल्लाह मेरा दर्द ठीक कर दे, अल्लाह मेरी टांगों की तकलीफ दूर कर दे, बल्कि ये कहते हैं या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटों को पूरी जिंदगी सलामत रखना। ये वो लोग हैं जो बिना किसी लालच के दुआएं देते हैं। अपने माँ बाप का एहतराम करना, तुम जलसे करो, पंडाल लगाओ, घरों को सजाओ, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन घर के साथ साथ दिलों को भी मुस्तफा के पैगाम से सजा लो। अगर दिल अंदर से काले हैं तो घर सजा के क्या फायदा। मजा तो तब है इधर घर सजते हो उधर दिल मुस्तफा की मोहब्बत से सजने लग जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ये काम, माँ बाप का एहतराम करेंगे। मैंने कहा था बुजुर्गों अल्लाह तौफीक दे तो दाढ़ियां पूरी कर लो, मरने से पहले इंतजार कर लो। हाँ, हुजूर ने इज्जत बख्शी बूढ़ों को, बाप को इज्जत दी। और आज मैं बेटियों से एक बात कह जाऊं, आज समाज में बेपर्दगी आम हो रही है, हया का जनाजा निकलता जा रहा है। इस्लाम की बेटियों, जब फैशन करने का तुम्हारा मन करे और किसी शादी में बेपर्दा जाने का दिल चाहे, एक बार नबी के बारे में जरूर सोच लेना और अपनी औकात भी सोचना तू क्या थी। आज जो तुझे इज्जतें मिली हैं ये गुंबद खजरा के आका का सदका है। हाँ, अगर हुजूर का सदका ना होता तो आज ये इज्जतें तेरी ना होती। अल्लाह अकबर। अगर इजाजत दें थोड़ा और आगे बढ़ लिया जाए। आप भी तैयार है भाई? आप भी कह दें या रसूल अल्लाह। और फिक्र ना करना उधर शामियाना अगरचे कपड़े का नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत का शामियाना जरूर लगे। हाँ, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख कर गए। मौलवी की नजर से हो सकता है बच जाओ, लेकिन हुजूर की नजर से नहीं बच सकते। बोलो हुजूर की नजर से। हुजूर उन्हें भी देख रहे हैं जो आज भी चादर ओढ़ के सो रहे हैं। हुजूर इन बच्चों को भी देख रहे हैं जो आधी रात में भी नबी के जलसे में बैठे हुए हैं। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ये माँ बाप की अच्छी परवरिश है जो ये बच्चे इतनी रात को हुजूर के जलसे में बैठे हुए हैं। माँ ने कहा होगा यकीनन बेटे दूध हमने पिलाया है, लेकिन जो कुछ भी तुम्हें मिला है ये सदका मदीने वाले का है। अपने बच्चों को हुजूर के जिक्र से जोड़ो, जलसों में लाया करो, आदत बनाओ। हज आदत भी बड़ी अजीब है हजरत, बड़े बूढ़े आते हैं भगा हटा बालक को यहाँ से, खुद आ रहा 11 बजे निकल के। और यही बच्चे तो हैं जो शुरू करते हैं जलसों को। और जनाब सेठ तो आते हैं 10 बजे। जब एक कामयाब अल्लामा आफिल जैसा शायर खड़ा हो जाए कि हाँ जलसा शुरू हो गया, आर्या निकल के आके मसल तो बच्चों को उठा के पीछे बैठ रहा है। क्यों? तेरे पास 5 स्टार है या तुझे मदीने से खास सर्टिफिकेट मिला उम्मती होने का? बता तेरे पास कौन सी निस्बत इन बच्चों से ज्यादा है? जो पहले आएगा हक जलसे में उसका आगे रखा जाए। जो बाद में आते हैं उन्हें जूतियों में जगह मिलती है। हुजूर के जलसे को जिसने पहले आबाद किया, और यही हाल मस्जिदों का कर दें बड़े बूढ़े। कहते बच्चा किसका भाव यहां से, मस्जिद गंदी कर दी। बचपन में एक बार भगाया था, फिर वो जिंदगी भर लौट के नहीं आया। तुम्हारी एक डांट किसी को जिंदगी भर दूर कर सकती है। और यार समझदार बच्चों को हाथ पकड़ के मस्जिदों में लाया करो। अगर इनकी आदत बचपन से मस्जिद में आने की होगी तो जवानी में कान ऐंठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर मुअज्जिन आवाज देगा, इधर मुस्तफा का गुलाम मस्जिद में पहुंच जाएगा। हाँ, और कई जगह तो गोली चल गई कि पंखे के नीचे मुझे जगह क्यों ना मिली। हाँ, लड़ जाते कि एक जगह का अजीब मामला, एक आया पंखा चला दिया, दूसरा उन्हें बंद कर दिया, फिर वो उठा उन्हें चलाया, फिर वो ही हटा बंद कर दिया। ऐसा लगता मस्जिद नहीं इसके बाप की बपोती है। हाँ, मस्जिद का मामला तो यह है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। उसकी चौखट पे पहुंचने के बाद मुझे बता, हरम शरीफ में जब तवाफ के लिए बुलाया तो तुझे ihram क्यों पहनाया? वो चाहता तो तेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े में आने की इजाजत देता,
लेकिन उसने अपने हरम में एक लिबास में खड़ा करके बता दिया, वो दुनिया के कोने से आने वालों, बंदों का फर्क जो है वो लिबास की बुनियाद पे नहीं है। जब बारगाह के रब्बुल इज्जत में पहुंचोगे तो बंदगी का रंग भी एक होगा, बंदगी भी एक होगी। यहाँ आने के बाद ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उसने एक जगह करके सबको बराबर कर दिया। तू मस्जिद में जाने के बाद सफा में जगह अपनी क्यों मांगता है? जब मस्जिद में पहुंचे जहां जगह मिल जा, बंदा होके खड़ा हो जा। अगर मुस्तफा राजी हो गए तो समझ लेना खुदा भी राजी हो। बदलो यार तरीके, हाँ बदलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मदीने की गली है, उस गली में मुस्तफा के सहाबा और हुजूर खुद जब चला करते थे तो खुदा की कसम जो हवाओं के झोंके इनसे टच होके आते थे उनसे मुश्क व अंबर की खुशबू आया करती थी। हाँ, और एक बात बता दूं, मुझे बताइए हुजूर की शान क्या है? ये वो क्या जाने जिनके यहाँ पे वो होता है और पजामे होते हैं, समझ गए ना बात? बस पूरी बात ऐसी समझ लो। मेरे हुजूर का जिक्र क्या है और उनकी शान क्या है, जरा गौर करें। आप किसी भी मस्जिद में चले जाइए, बाईं जानिब से ज्यादा अफजल सफ दाईं जानिब की होती है। यही है ना हजरत? अगर सफ है नमाज की तो जो दाहिनी जानिब खड़े होंगे इमाम के वो बाईं जानिब वालों से अफजल होते। मगर मस्जिद नबवी में जाइए, वहां का हिसाब ही उल्टा है। जो बाईं जानिब खड़े होते हैं वो दाईं जानिब वालों से अफजल होते हैं। उसकी वजह क्या है जानते हो? क्योंकि नमाजियों की बाईं जानिब में मेरे हुजूर का रोजा मौजूद है। अल्लाह अकबर। जो हुजूर के रोजे के करीब खड़े होते हैं वो ज्यादा अफजल होते हैं। पता चला उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल उसूल बंदगी उस पाक दर की है। समझ ले बात? वो मेरा नबी अल्लाह अकबर एक दिन बैठे हुए हैं, हुजूर एक हसीन जवान गुजरा, चेहरे पे नूर है, खूबसूरत जवान है। हुजूर की नजर पड़ गई, अल्लाह अकबर। आका की नजर जिस पे पड़ जाए फिर क्या था, फिर तो रहमतें उसका तवाफ करने लग जाती थी। अल्लाह अकबर। हसीन चेहरा देखा, मेरे आका देख के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह इतना खूबसूरत बंदा और ये कुफ्र पे है, ए अल्लाह अगर ये दोज़ख में जाएगा तेरे महबूब को दर्द होगा, इसे ईमान की दौलत अता फरमा दे। इतना हुजूर ने कहा है। अभी सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है, नबुव्वत की चौखट पे दस्तक होती है। आवाज आई कौन? कहा कि दहिया कल्बी हूं। अल्लाह अकबर। कबीले के सरदार हैं अपने। हुजूर के कहने पे दरवाजा खोला गया, दहिया कल्बी अंदर आए हैं। मेरे हुजूर ने अपनी नबुव्वत वाली चादर दी, फरमाया दहिया इसे बिछा लीजिए, इस पे बैठ जाइए। हजरत दहिया कल्बी जो कल तक कुफ्र पर थे आज हुजूर की चौखट पर आए हैं। हुजूर ने दुआओं में जो मांग लिया है, जब मुजम्मिल वाली चादर दी है उन्होंने बिछाई नहीं है बल्कि हाथ में ली, सीने से लगाई है। कहते हैं आका इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं है बल्कि मेरे दिल में इसकी जगह है। उसके बाद कहा था या रसूल अल्लाह, अब मैं आपकी बारगाह में गुलाम बन करके आया हूँ, आका कलमा पढ़ाइए, अपना बना लीजिए। इतनी बात दहिया कल्बी ने हुजूर से कही है। मेरे हुजूर ने कलमा पढ़ाया। जब कलमा पढ़ाया है दहिया कल्बी फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं। जब दर्द के साथ रोए हैं दहिया कल्बी, आका फरमाते हैं दहिया कल्बी क्यों रो रहे हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं इस बात पे रो रहा हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, आका क्या मैं बख्शा जाऊंगा? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है दहिया कल्बी। अल्लाह अकबर। कि अगर बंदा तौबा कर लेता है तो रब उसके गुनाहों को माफ कर देता है। उसके बाद दहिया कल्बी फिर भी रोते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं दहिया कल्बी अब क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने रो के कहा था या रसूल अल्लाह गुनाह इतना बड़ा है, लगता है कि बख्शा नहीं जाएगा, इतने बड़े पाप करके बैठा हूं, लगता है माफी नहीं होगी। मेरे हुजूर ने फरमाया बता कौन सा ऐसा पाप करके बैठा है जो अभी तक तेरे दिल पे बोझ बना हुआ है? कहते हैं या रसूल अल्लाह जब आप आए न थे, आपने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था, उस वक्त हमारे दौर का हमारा हाल ये था कि हम बेटियों को कत्ल कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार था, मैंने अपने कबीले की 70 बेटियों को जिंदा दफन किया था। या रसूल अल्लाह क्या बताऊं? कहते हैं आका फिर एक दिन मैं परदेश जाने लगा, तिजारत के काम से जा रहा था। जब तिजारत के काम से निकला मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने अपनी बीवी से कहा ए मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, अगर बेटा हो तो शान से पालना, बेटी हो तो गला दबा करके मार देना। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो कह के चला गया, कुछ दिन के बाद वापस आया, मैंने देखा मेरे घर में कोई बच्ची न थी। मैंने बीवी से पूछा मेरी शरीक हयात बता तो सही तेरी गोद में बेटी आई थी कि बेटा
बेटा आया था। कहा जैसी मैंने इतना कहा मेरी बीवी मुझसे कहने लगी मेरे सरताज तेरे घर में बेटी आई थी, मैंने गला दबा के मार दिया। मगर जानते हो जब इस औरत के घर में बेटी पैदा हुई थी तो इसने गला नहीं दबाया था। जब गले की तरफ हाथ बढ़ाया दिल में ख्याल आया तू एक माँ है और हर माँ की तारीख लिखी जानी है। जब तेरी तारीख लिखी जाएगी दुनिया तुझे जालिम कहेगी, कोई तुझे डायन कहेगा, का अपना नाम बिगाड़ना चाहती है। इतना ख्याल आया इसने अपना हाथ बच्ची के गले से हटा लिया। फिर दिल में ख्याल आया अगर शोहर आएगा तो वो इसे कत्ल कर देगा। अक्लमंद थी, अक्ल ने कहा कि अपने घर परवरिश न करना, जब शोहर आए पड़ोसन के घर पहुंचा दिया करना। इसी तरीके से बच्ची को पालती रही। फिर एक दिन वो आया कि बच्ची ने दहलीज पे शऊर की कदम रखा है, कई साल गुजर गए हैं। फिर एक दिन जब इसका शोहर घर आया है, इत्तेफाक से बच्ची अपने घर पे मौजूद थी। ताहिया कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जैसे मैं दरवाजे पे पहुंचा हूं मैंने दरवाजा खटखटाया है, अंदर से इस बार बच्ची की आवाज आ जाती है। मैंने कहा कौन है? उसने कहा आने वाले तू बता तू कौन है? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं। बच्ची कहने लगी अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं। कहती या रसूल अल्लाह, जैसे इतना बच्ची ने कहा दरवाजा खुला है। आका मैंने बच्ची का भी चेहरा सही से देखा ना था कि बच्ची मेरे कदमों से लिपट जाती है। बच्ची ने मेरे कदम पकड़ लिए हैं। कहती बाबा बड़ी देर कर दी आने में, परसों गुजर गए तेरी राह तकते तकते, कितने दिन हो गए तेरा इंतजार करते करते। हाँ साहिब इस चीज को वो महसूस करेंगे जो कभी परदेश से आया करते हैं तो बेटियां दरवाजों पे इंतजार किया करती हैं, जिन्हें आने में रात हो जाती है तो बेटियां रातों को जाग करके इंतजार किया करती हैं। उनको छोड़ो जो परदेश जाते हैं, मैं किसानों से बात करता हूं, कभी तुमने भी देखा होगा जब रात को काम से निपट के देर से आओगे तो सब सो चुके होते हैं लेकिन बेटी जागती होती है। जब तुम हाथ धोते हो तो कहती बाबा जरा ठहरिए मैं थोड़ी सी रोटी गर्म डाल देती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए आटा संभाल के रखा था कि जब बाबा आएंगे तब उन्हें रोटी खिलाऊंगी। अल्लाह अकबर, ये प्यार होता है बेटियों का। और कितने ख्वाब बेटियों के बाप से जुड़े होते हैं। वक्त होगा तो फिर इंशाअल्लाह बात करूंगा, जरा बात सुनिए। कहते या रसूल अल्लाह, बच्ची ने मेरे कदम पकड़ लिए, कहने लगी बाबा बड़ी देर कर दी आने में। बाबा क्या बताऊं, जब दुनिया अपने बच्चों को प्यार करती थी तो मैं कहा करती थी एक दिन मेरे बाबा आएंगे तो मैं भी उनके कांधे पर सवार होंगी। आज तुम आ गए हो बाबा। कहते हुजूर जब बच्ची ने इतनी बात कही है मैं था गुस्से में, मैंने अपनी बीवी से कहा ये बच्ची कौन है? वो कहने लगी ये आपकी बेटी है। मैं गुस्से से लाल पीला हो गया लेकिन उस वक्त मैंने कुछ ना कहा। कहते हुजूर मैं बिस्तर पे लेट गया, लेकिन क्या बताऊं मेरे दिल में ख्याल कुछ और ही था। लेकिन कहते जब मैं बिस्तर पे लेटा, आका मैं लेटा मेरी आंख लगने लगी, मेरी बच्ची आई उसने मेरे ऊपर चादर खींची है। कहती बाबा ठंड लग जाएगी चादर ओढ़ लो। कहते आका बच्ची का ये प्यार था कि उसने दिल में जगह करनी शुरू कर दी। दिन गुजरते गए। कहते हुजूर जब सुबह होती थी मेरी बच्ची आती मेरा माथा चूम के कहती थी बाबा सुबह हो गई है। आका क्या बताऊं मेरी बेटी कभी पैर दबाती थी कभी सर दबाती थी, ये प्यार मेरी बच्ची का दिल में जगा कर गया। आका मैंने सोच लिया अब इस बच्ची को मोहब्बत से पालूंगा, इस बच्ची की परवरिश करूंगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं बाजार घूमने गया, मेरे कबीले के एक शख्स ने कहा तू कितना बड़ा जालिम है, हमारी 70 बेटियों का कत्ल किया और अपनी को सीने से लगा के पाल रहा है। कहते या रसूल अल्लाह, उसका इतना ताना देना था, बस फिर क्या था, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने फैसला कर लिया ताकि कल भी अब इस बच्ची को कत्ल करना पड़ेगा वरना समाज को मुंह नहीं दिखा सकते। कहते या रसूल अल्लाह, मैं हर दिन की तरह शाम को घर आया, मेरी बच्ची मेरे पास आई, जब तक मैं सोया नहीं मेरी बेटी मेरे पास बैठी रही। कहते हुजूर मैंने ऐसी एक्टिंग की जैसे मैं सो रहा हूं, मेरी आंख बंद हो गई। बच्ची ने देखा बाबा सो गए हैं। हुजूर मेरी बेटी ने चादर डाली है और डालने के बाद फिर वो बच्ची मेरे पास से गई और जाने के बाद माँ की आगोश मोहब्बत में सो जाती है। सरकार माँ बेखबर थी, उसे पता ना था, वो तो ये समझती थी अब मैं उससे प्यार करने लगा हूं, मैं उसको कत्ल नहीं करूंगा। कहते सरकार मेरे दिल में फितना था, शैतान ने जगह बना ली थी। मैं रात को उठता हूं या रसूल अल्लाह, और उठने के बाद उसके बाद मैं गया, मैंने आहिस्ता से माँ का आंचल हटाया, माँ का हाथ बेटी के सीने पे था, मैंने प्यार से माँ का हाथ उठाया और बच्ची को लिया, लेकर के चलना लगा। या रसूल अल्लाह, बच्ची ने देखा आंख खुली कि ये मुझे लेकर के जा रहे हैं। आका उसने अपनी माँ को आवाज दी, ओ यार मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे जरा सच्चे दिल से बता, 1400 साल हो गए जब वो मिलाद वाला नबी आया था, उस वक्त बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। कभी बच्चियों को माँ के शिकम में मार दिया जाता है, कभी जहेज के नाम पे मार दिया जाता है, कभी तलाक के नाम पे मार दिया जाता है, कभी आग लगा करके बेटियों को मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ 1400 साल पहले जब नबी आए थे तो जो फितना उस वक्त था नबी ने मिटा दिया था, तुम नए फितनों को जन्म दे रहे हो। और तुमसे कितने बेहतर थे वो लोग जो कम से कम पैदा होने के बाद मारा करते थे, बेटियों को रोने का तो मौका मिलता था, अपना दर्द बयान करने का तो मौका मिलता था। मैं पूछना चाहता हूँ उन डॉक्टरों से, उन लोगों से जो माँ के शिकम में बच्चों को मार दिया करते हैं, और यार जब बच्चे की माँ के
शिकम में 3 महीने उम्र हो जाती है, जिस्म बन जाता है और उनका ज़ाय होना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। फिर क्या करता है समाज? माँ के शिकम में बच्चे को काटा जाता है और तूने तो उसे रोने का हक भी ना दिया, तूने आवाज देने तक का हक ना दिया, वो एक बार माँ भी कह के नहीं पुकार सकी, मदद के लिए बाप भी ना कह सकी, तूने पेट के अंदर दम घोट दिया उसका, जिस्म को कैंचियों से काट के निकाला जाता है। तेरा कलेजा फट क्यों नहीं जाता जब बच्चों को माँ के पेट में कत्ल करते हो? तुम्हारे पित्ते पानी क्यों नहीं हो जाते हैं जब तुम बच्चों को माओ के पेट में मारते हो? तुझे क्या लगता है कि तूने बच्ची को कत्ल किया? सिर्फ तूने जाना, डॉक्टर ने जाना, बाकी किसी ने ना जाना। गलत है तेरा ख्याल। फरमाया गया है वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन यही बच्चियां गरेबान पकड़ेंगी तुम्हारा और पूछेंगी पता मेरा कसूर क्या था, मेरा जुर्म क्या था, किस बुनियाद पर कत्ल किया गया था। अगर चाहते हो इस सवाल से बच सको, बेटियों को इज्जत दो और माँ के शिकम में कत्ल ना करो, इनको अल्लाह की रहमत समझ के परवरिश करो। अगर बेटी राजी हो जाएगी, खुदा की कसम मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती मोहम्मद अमलाह साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। ओ भाई, जिन बेटियों को जहेज के लिए जला रहे हैं, मुझे बताइए क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उसको बाप गोद में लेके नहीं टहलता था? जिसको गुर्बत की वजह से तलाक दे रहे हो, क्या वो किसी की बेटी नहीं? और तुझे सच बता दूं, बेटी तो है ही है, लेकिन याद रखना वो मुस्तफा की उम्मती भी है, वो मुस्तफा की उम्मती भी है। आज कितनी बच्चियों के फोन आते हैं, हजरत हमारे रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे कि हमारा बाप गरीब है, डिमांड रखते हैं दुनिया के कुत्ते आकर के, 14 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिए? अगर इतनी जरूरत है पैसे की तो लड़की वाले से ना मांग, दिल्ली की जामा मस्जिद पे चला जा, रुमाल बिछा, 1 महीने में तेरी डिमांड के मुताबिक तेरे पास पैसा आ जाएगा। शर्म नहीं आती? 10-10 लाख की डिमांड रख करके बेटियों का जीना हराम कर दिया। क्या मुंह दिखाओगे मुस्तफा को? यही कि मिलाद तो मनाते थे लेकिन जहेज में डिमांड भी रखते थे। 12वीं पे घर सजाया लेकिन हमने कई बेटियों को दौलत की वजह से ठुकरा दिया। ये जवाब दोगे? तो तुम जब ताने देते हो ना, अल्लाह खैर करे, आज तो देखने की रस्म इतनी बुरी है कि गाड़ी भर भर के जा रहे हैं देखने खबीस। हाँ, 8 दिन पहले बताते हैं कि 12 आ रहे हैं, 12। तेरे बाप ने खेती कर दी थी वहां, अबे उसने बेटी पाल दी, क्या ये कम है? तू अपना पाला हुआ एक बेटा नहीं दे सकता किसी को, वो तुझे तेरे घर को संभालने के लिए और तेरी नस्ल को आगे चलाने के लिए बेटी दे रहा है। सोचा कभी? गौर किया इस बात पे? भर भर के जा रहे हो, खाते नाक तक, सांस नहीं आते, उल्टे सीधे सांस खा लेंगे। गरीब, एक गरीब की बेटी को अगर 10 बार देखने चले गए, लाखों तो गरीब के यूं ही चले जाते, नाक तक खा के कहते हैं कि घर जाके बताएंगे। शर्म नहीं आती? अगर तेरी बेटी को बाजार में लाके खड़ा किया जाए और फिर उसकी अच्छाई बुराई के फैसले कराए जाए तो बता तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? तलाक छोड़िए यार, ये बेटी है जिसे इज्जत मेरे नबी ने दी है। तलाक के बाद क्या होता है बेटियों का, ये दुनिया जानती है। बेटी तो इतनी नाजुक होती है, अगर इनको देख के जाने वाले इनकार कर दें तो बेटियों के दिल टूट जाया करते हैं। ये बेगैरती नहीं है हमारे समाज में? अगर देखना की है, इजाजत है, मैं कहता हूं इजाजत है, हुक्म है, पहले देख लो जाओ, मगर जरा सोचो, देखा तो ऐसे भी जा सकता है कि लड़की को भी खबर ना हो, उसके घर वालों को भी खबर ना हो, तेरी भी इज्जत रह जाएगी, उसकी भी इज्जत रह जाएगी। लेकिन 8 लोग जा रहे हैं, 12 जा रहे हैं 2 गाड़ियों में, पूरे मोहल्ले को पता आज लड़की को देखने वाले आ रहे हैं, सब खुश होते कि मेहमान आ रहे, मेहमान आ रहे। लेकिन कभी बेटी का दिल चेक कराना उस वक्त कि उसकी धड़कनें कितनी तेज होती हैं। वो सोचती है अगर इनकार कर गए तो फिर मुंह किसे दिखाऊंगी, पसंद ना आई तो मेरा क्या बनेगा?
कौन सा ख्याल उसके दिल पे नहीं गुजरता? पूरी रात इसी ख्याल में गुजर जाती है, या अल्लाह इज्जत रख लेना, या अल्लाह इज्जत रख लेना। जैसे जैसे मेहमानों के आने की खबर तेज होती है, वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। ओ यार, बेटी शीशे के आगे खड़ी होती है, कभी बाल सवार रही है, कभी चेहरा सवार रही है, कभी कपड़े सवार रही है। आए हैं दज्जाल खाने के लिए, आके टूटे हैं काल के भूखे यहाँ पर दस्तरखान पे आके बैठे, 10,000 का खा लिया। उसके बाद कहते घर जाके जवाब देंगे। और तूने देखा बच्ची को, घर जाके जवाब क्या दिया जाता है? फिर 3 दिन तक बच्ची इंतजार करती है, आज ना जाने क्या जवाब आएगा। हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे, हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे। तू तो नाक तक खा के सो गया, लेकिन नबी की उम्मती ये बच्ची आज तक नहीं सोई है, इंतजार में है जवाब क्या आएगा। मुझे पता तो सही, तू पेट भर के खा के सो गया। 3 दिन के बाद फोन करके कहते हैं नहीं जी आपकी बेटी मंजूर नहीं है। किस लिए? कि तुम्हारी बेटी का कद हमारे बेटे के मुकाबले में कम है, तुम्हारी बेटी की आंख छोटी है, तुम्हारी बेटी की नाक नीचे है। और जब ये कह के बेटियों में ऐब निकाले जाते हैं तो मुझे पता बेटियों का क्या होता है। तू क्या जाने क्या गुजरती होगी। मैं तुझे बताऊं, जब बेटियों में ऐब निकाल कर उनको ठुकराया जाता है तो पूरी दुनिया सो जाती है, लेकिन बेटी चेहरे पे दुपट्टा डालती है और रो के कहती है या अल्लाह अगर आंख छोटी है तो मेरा कसूर क्या है, अगर नाक नीची है मेरा कसूर क्या है, अगर कद ऊंचा नहीं तो मेरा कसूर क्या है। मुझे पता तो सही, अगर तू सलाम पढ़े तो मुस्तफा सुनते हैं, तू दुरूद पढ़े तो मुस्तफा सुनते हैं। तो ये भी अकीदा रख, अगर बेटी रोती है तो मुस्तफा देख रहे हैं, अगर बेटी तड़पती है तो मुस्तफा सुन रहे हैं, अगर उसका दिल टूटा तो मुस्तफा रूठ जाएंगे, अगर वो रूठ गए तो सुन न यहाँ खैर है न वहाँ खैर है। किसी की बेटी को रुसवा ना कर, अगर जन्नत चाहता है तो रुसवा बेटियों को इज्जत दे दे। अगर ये खुश हो गई तो पैदा करने वाला खुदा भी खुश हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मिलाद वालों, आज के बाद कोई बेटी जहेज की वजह से नहीं मरनी चाहिए। आज के बाद कोई बेटी रिश्ता छोड़ने की वजह से रोनी नहीं चाहिए। बातें बहुत सी हैं, लेकिन मैं बता रहा था बेटी बेटी होती है। आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। और हुजूर फरमाते मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है ना, तो फरमाते हैं कि उम्मती को एहसास बाद में होता है, तुम्हारे नबी को दर्द पहले हो जाता है। उन्हें कांटे तक के चुभने का गवारा नहीं उम्मत को चुभे मेरे। और फिर तुम किसी की बेटी को आग में झोंको, मेरे नबी को कैसे गवारा होगा। तुम किसी को सताओ, मेरे हुजूर को कैसे गवारा होगा। और जवानों, तुमसे एक बात कह के जाना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि फला से इतना मिला और 4 दिन चौराहों पे बातें होंगी, इज्जत होगी, तो मुंह पे थूक देना उनके, कहना कि हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हमें मदीने वाले नबी की मोहब्बत चाहिए। कौन नहीं चाहता हमें जन्नत मिल जाए? है कोई बंदा जो ये चाहे मुझे जन्नत ना मिले? सब चाहते हैं, और सबकी ख्वाहिश ये है कि मरते ही जन्नती हूं। यही ख्वाहिश है ना सबकी। आसान तरीका है, सुनो। अगर कोई गरीब है और बाप निकाह नहीं कर पा रहा है, अल्लाह ने तुम्हें साहिब सरवत बनाया है, मुअज़्ज़ज़ लोगों के जरिए उसके घर में रिश्ता भेजो, निकाह करो, उस गरीब बेटी को अपने घर की जीनत बनाओ। खुदा की कसम मैं दावे से कहता हूं, दावे से कहता हूं, बेटी गरीब की तेरे घर में बाद में आएगी, जन्नत का परवाना मदीने से पहले भेज दिया जाएगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खा लिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे चौराहों पे भी तस्करे हों और जन्नती भी बने रहें। अजीब हाल है, लोगों ने कोठियां चमकाने के लिए गरीबों की जमीनें हड़प ली, कोठी चमक जाए। हाँ, यतीमों को खा गए ताकि नाम हो जाए, 4 दिन नाम हो जाएगा जमीन पे, लेकिन मर के कब्र में आएगा, अल्लाह ऐसे रगड़े लगाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं। हाँ, मेहरबानी करो, दुनिया चैन से जी जाओ, यहां आतंक ना फैलाओ। ताकत है तो अल्लाह माफ करे किसानों के बीच में बैठा हूं, अक्सर लोगों का जमीन से ताल्लुक है, मैं भी जमीन से ताल्लुक रखने वाला आदमी हूं। हाँ, हम भी खेती से ताल्लुक रखते हैं। होता क्या है कि जब भी जागा किसान मेड़ की करवट काटेगा। क्या कर रहा? धोरे साफ कर रहा हूं, धोरे के चक्कर में पूरी मैंड साफ कर दी। बताइए, ऐसी सफाई कि मेहंदी साफ कर डाली। बरकतें धोरों में नहीं होती, बरकतें नियतों में हुआ करती है। अरे 1 फीट छोड़ यार, खेत का उश्र दे, फिर देख अल्लाह तेरे घर में कितनी बरकतें अता फरमाता है। उश्र देते नहीं, शिकवे अल्लाह से करते। अब क्या तो बर्बाद ही कर दिया, पटेला ही फेर दिया थानों पे। बता 20 साल से हड़प रहा था, तूने उश्र दिया खेत का? कभी याद आई तुझे? अल्लाह ने दिया, उसके घर में भी देना चाहिए कुछ।
कभी याद नहीं आई। आज जब बह गए ना धान तो अल्लाह याद आया। पूछ दो, मेरे हुजूर फरमाते हैं जिस माल की ज़कात दी जाए मैं उसकी बका की गारंटी लेता हूं। हाँ, वो अल्लाह के जिम्मे हो जाता है जिसकी ज़कात दे दी जाती है। मगर एक बात और कह दूं, कुछ लोग बड़े खतरनाक होते हैं, वो सोचते हैं हम गांव के प्रधान हैं तो फिर हम तो कुछ भी कह सकते हैं। कहते हैं अल्लाह को भी अभी सैलाब लाना था। खुदारा ज़बान को लगाम दें, ऐसे जुमले ना बोलें। वो कादिर मुतलक है, सैलाब क्या वो चाहे तो तेरे जबड़ों से निकाल ले, वो कुटियों से निकलवा लेता है, वो बैंकों से खत्म करा देता अगर चाहे तो। उसने लिया गया, फिर भी सजदे शुक्र अदा करना, कहना मालिक ये जो नुकसान है ये माल पे बीचा है, हमें तो महफूज रखा है तूने, उसका शुक्र अदा करना। वो चाहेगा तो अगली फसल में हर फसल का नुकसान तेरा पूरा कर देगा। बात समझ रहे मेरी? ये समझे मेरी बात? बस अल्लाह तौफीक दे तो अच्छे काम करें और किसी का हक ना खाओ, बस बात पूरी कर लें। बच्ची को कहता है बाप के मैं लेके चला। बच्ची ने कहा बाबा कहाँ लेके जा रहे हो? याद है ना बात हजरत दाहिया कल्बी वाली? अगर पीछे वाले भी सुन रहे हैं तो कह दो सुभान अल्लाह। कुछ अब नहीं बोल रहे, पैसे ले जाओ फिर कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हजरत जी ऐसा लग रहा है जलसा अब शुरू हो रहा है। हाँ, अल्लाह जवानों को सलामत रखे, इन बुजुर्गों को सलामत रखे, बच्चों को सलामत रखे, पूरे गांव पे अल्लाह अपने रहम करम की बारिशें फरमाए। सिर्फ उन लोगों पे जो सुन्नी सही उल अकीदा है। हाँ जी, हाँ, यहाँ कोई है तो नहीं? अपने भैया कोई ना देखते इसके घर में क्या हो रहा है, पड़ोस के गांव को क्या देख। खैर बस कहाँ खोलेंगे सुयार ने खुशबू कहाँ तक है। बात सुने, वो बच्ची कहने लगी अब्बा कहाँ लेके जा रहे हो? कहने लगी बेटी दावत में। वो कहते दाहिया कल्बी कि मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़े हुए थी, हुजूर में गुजरता रहा, चला था रात के अंधेरे में, दिन का उजाला आ गया, पथरीली वादी से मैं गुजरा, हुजूर मेरे पैर से खून निकलने लगा। मेरी बच्ची ने पैर का खून देखा, कहने लगी बाबा पैर में खून निकल रहा है। बाप ने कहा बेटी कोई बात नहीं। बच्ची ने कहा फिर बताइए तो लेके कहाँ जा रहे हैं? कि बेटी एक दावत में जाना है। अल्लाह अकबर। बच्ची ने इतना सुना तो बाप के पैर देख के कहने लगी बाबा जो रोटी आपका खून बहा के मिले हमें ऐसे लुकमे की ज़रूरत नहीं है, वापस लौट चलिए बाबा। कहते हैं हुजूर बच्ची की बात का कोई असर मुझ पर नहीं हुआ। कहते हैं हुजूर मैंने फिर वो वादी पार की, पथरीली वादी के बाद एक रेतीला जंगल आया। हुजूर मैंने मौके को गनीमत समझा, मैंने बच्ची को बैठाया, गड्ढा खोदने लगा। बच्ची कहने लगी बाबा क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटी बस यूं ही खेल रहा हूँ। कहते हैं हुजूर मैं मिट्टी निकालता रहा, बच्ची हाथों से पीछे हटाती रही। कहते आका क्या बताऊं, जब मेरे माथे पे पसीना आया मेरी बच्ची ने अपने कपड़े से मेरे माथे का पसीना साफ किया, हाथ पकड़ के कहती है बाबा कुछ देर आराम कर लो, मैं कुछ देर मिट्टी निकाल देती हूँ। कहते हैं हुजूर मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, पकड़ के पास में एक दरख्त था उसके नीचे बैठा के आई, कहा यहाँ बैठिए, बेटी के होते हुए इतना दुख ना उठाइए। अल्लाह अकबर। कहते हैं हुजूर मेरी बच्ची मिट्टी निकालती रही, बच्ची को पता ना था ये खेल नहीं, बच्ची की कब्र तैयार हो रही है। कहते हुजूर बच्ची ने मिट्टी निकाली, मैंने वक्त को देखा, जल्दी के नजरिए से मैंने कहा बेटी अब तू आजा मिट्टी मैं निकाल देता हूँ, तू थक गई है। कहा हुजूर मेरी बच्ची ने तारीख साज जुमला कहा था, बच्ची ने कहा था बाबा जब बेटियां बाप का चेहरा देखती हैं तो चढ़ी हुई थकन उतर जाया करती है, बाबा मैं थकी नहीं हूँ। कहते हुजूर बच्ची मैं बच्ची के पास आया, मैंने बच्ची को गड्ढे से निकाला, फिर मैं अंदर गया, मैंने मिट्टी निकाली, जब गड्ढा तैयार हो गया हुजूर मैंने बच्ची को गड्ढे के अंदर उतारा। आका फिर मैंने प्यार से मिट्टी धकेलना शुरू की है। मेरी बच्ची समझ रही थी बाबा मुझसे खेल रहे हैं। कहा हुजूर मिट्टी पड़ती रही, बच्ची हंसती रही, मिट्टी पड़ती रही, बच्ची हंसती रही। या रसूल अल्लाह जब मिट्टी पड़ते पड़ते बच्ची के सीने तक आई है, मेरे बाप ने कहा था बाबा बस करो अब दम घुटने लगा है, अब मिट्टी ना डालो। मैंने कहा हुजूर जब बच्ची ने इतनी बात कही थी मैंने बच्ची का कोई जुमला ना सुना, और अगर सुना भी तो अनसुना कर दिया। बच्ची कहती है बाबा हाथ रोक लीजिए, बस कीजिए अब मिट्टी ना डालिए। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते हजरत दाहिया कल्बी की आंखें बरस रही हैं और हुजूर बेटी की दास्तान सुन रहे हैं। सरकार इस दर्द के साथ रो रहे हैं कि मेरे आका करीम की पूरी दाढ़ी तर हो चुकी है। हजरत उमर फारूक आजम बगल में खड़े थे, कहते दाहिया चुप हो जा। देखता रही है हुजूर रो रहे हैं और हुजूर के साथ साथ दीवारें रोने लग गई हैं। हजरत दाहिया कल्बी ने इतना सुना चुप हो जाते हैं, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं दाहिया फिर बता तूने उस बच्ची के साथ क्या किया था? अल्लाह अकबर। दाहिया कल्बी कहते हैं आका मैंने फिर मिट्टी डालना शुरू की है, जब मिट्टी पड़ते पड़ते बच्ची की गर्दन तक
तक आई है। हुजूर मेरी बच्ची समझ गई थी कि बाप मुझे कत्ल करने के लिए आया है। कहते हैं सरकार मेरी बच्ची ने मेरा चेहरा देखा और देख करके कहा था मेरे बाप अगर इसलिए कत्ल कर रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूंगी तो सारी जिंदगी अलग रह के गुजार लूंगी, मेरे बाप मुझे कत्ल ना कर। अगर ये लगता है कि मैं तेरे रोटी पानी का खर्चा करूंगी, मेरे बाप सूखी रोटी खा लिया करूंगी, कभी रोटी का सवाल नहीं करूंगी। अगर इसलिए कत्ल कर रहे हो कि मैं तुमसे खिलौने का सवाल करूंगी, मेरे बाप कभी जिंदगी में खिलौना नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे कत्ल ना करो। उसके बाद दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची ने मुझसे कहा था मेरे बाप बता तो सही मेरा कसूर क्या है, किस बुनियाद पे कत्ल कर रहे हो, मेरी खता क्या है। मैंने कोई जवाब ना दिया। तब मेरी बच्ची ने कहा था बाबा बता तो सही क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी जब मुझे कत्ल करने आ गया है, या मुझसे कोई खता हो गई है जो दफन करने ले आया है। या रसूल अल्लाह बच्ची ने इतना कहा था। आका क्या करूं, उस वक्त शैतान सवार था, मैंने कोई जवाब ना दिया। फिर मेरी बेटी ने मुझसे रो के कहा था ए मेरे बाप तू मेरा बाप है, मैं तेरी बेटी हूं, मगर इतना बता दे आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है। कत्ल करना है तो शौक से कर जाना, लेकिन जाने से पहले एक बार मेरी खता तो बता के जा। कहते सरकार बच्ची ने इतना कहा है या रसूल अल्लाह मैंने कोई जवाब ना दिया। जब मैंने कोई जवाब ना दिया और मिट्टी डालता रहा, बच्ची की गर्दन के ऊपर मिट्टी आई है या रसूल अल्लाह। फिर मेरी बच्ची ने आसमान की तरफ देखना शुरू किया और उसके हाथ बाहर थे। आका मेरी बच्ची ने हाथ उठा दिए हैं। सरकार मैं परेशान था, मैंने देखा मेरी बच्ची के होठ हिल रहे थे। मैं करीब गया, मैंने सुना देखूं बच्ची क्या कह रही है। कहते सरकार क्या बताऊं, जब बच्ची के होठ हिल रहे थे जो उसने कहा था आज भी बताते हुए जबान कांप रही है। या रसूल अल्लाह कैसे कहूं, मेरे नबी फरमाते हैं बता तो सही दहिया उस बच्ची ने क्या कहा था। कहते हुजूर कान लगाए तो बच्ची कह रही थी ए मेरे परवरदिगार अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो फिर जिंदगी क्यों दी है, और अगर जिंदगी दी है तो फिर बेटियों को बचाने वाला भी पैदा फरमा दे, फिर बेटियों को बचाने वाला भी पैदा फरमा दे। कहते या रसूल अल्लाह बच्ची ने दर्द के साथ रो के कहा था ए मेरे परवरदिगार दे तेरी पैदा की जाने वाली बच्चियां आज जिंदा कत्ल की जा रही है, मालिक बता तो सही। आज ये बच्ची पूछ रही है आखिर कब तक बेटियां मारी जाती रहेंगी, कब तक बेटियों को कत्ल किया जाता रहेगा। अगर ये निजाम सलामत रखना है तो फिर मालिक बेटियों को जिंदगी ना दे, बेटियों को जीवन दान ना दे, मेरे मालिक बेटियों को पैदा करना बंद कर दे। और पैदा कर रहा है तो फिर मैंने सुना है कोई आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को आकर के बचाएगा। मालिक वो कब आएगा, या अल्लाह उस आने वाले को भेज दे ताकि बेटियों को जिंदगी मिल जाए। ये कहते कहते दहिया कल्बी की चीख निकल जाती है, चुप हो जाते हैं। हुजूर कहते दहिया कल्बी जरा बता वो मुझे याद करने वाली बेटी के साथ तूने क्या किया। इतना कहना था। दहिया कल्बी कहते हैं हुजूर मुझे ऐसा लगता था कि बेटी पे प्यार आ जाएगा, मैंने सोचा जल्दी से इसका किस्सा खत्म किया जाना चाहिए। हुजूर मैं अपनी जगह से उठा हूं और उठने के बाद भारी पत्थर लाया। या रसूल अल्लाह लाने के बाद मैंने बेटी के सर पे पत्थर मारा है। हुजूर उसके सर से खून के छींटे उड़े हैं, मेरे दामन पे आके पड़े हैं और बेटी उस घड़े में हमेशा के लिए खामोश हो गई है। अल्लाह अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह जब से बच्ची का इंतकाल हुआ है दुनिया चैन से सो जाती है, लेकिन दहिया कल्बी को नींद नहीं आती है। हुजूर जब आंख लगती है ख्वाब में वही बच्ची आती है। क्या देखता हूँ सर से खून बह रहा है और मेरा हाथ पकड़ के कहती है बाबा पता मेरा कसूर क्या था, मेरी खता क्या थी। या रसूल अल्लाह आंख खुल जाया करती है। आका मुझे उस बच्ची से छुटकारा दिला दो। अल्लाह अकबर मेरे हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। हुजूर अपनी जगह से उठे हैं। कहते दहिया बता तूने उस बेटी को कहां दफन किया था। हजरत दहिया कल्बी वहां लेके जाते हैं जहां बच्ची को दफन किया था। कहते हुजूर यहां दफन किया था। मेरे हुजूर के हाथ उठ जाते हैं और उसके बाद हुजूर ने यूं इशारा किया, जैसे इशारा किया है जमीन फट जाती है और वही बच्ची उसी हाल में जमीन से निकल के आती है। खून बह रहा था, उसने हुजूर को देखा। कहती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर की खिदमत में आके खड़ी हुई है। मेरे हुजूर फरमाते हैं बेटी से पहचानती है, हाँ आका पहचानती हूँ, ये तेरा बाप है, हाँ आका मेरा बाप है। उसके बाद बच्ची कहती है या रसूल अल्लाह इसने मेरे साथ जुल्म किया है, ये क्यों मेरी कब्र पे आज आया है। कहा बेटी ये माफी के लिए आया है। मेरे हुजूर ने इतना कहा। बच्ची कहती आका मैंने सोच रखा है जब कयामत का दिन होगा अल्लाह की अदालत होगी, मुस्तफा की वकालत होगी, तब इसको पकड़ के लाऊंगी और तब पूछूंगी बता मेरा कसूर क्या था। तब इससे पूछूंगी मेरे नबी ने कहा था बेटी आज हम आए हैं सिफारिश में, अपने
बाप को माफ कर दो और लौट चलो। आज के बाद ये तुम्हें प्यार करेगा, सीने से लगा के रखेगा। बच्ची ने कहा था आका अब मुझे इसके आंगन में नहीं जाना है, आप आ गए हैं तो मैंने इसे माफ कर दिया है, लेकिन इसके घर नहीं जाना। कहा किस लिए? बच्ची ने कहा था जब से रब की जलवतों में पहुंची हो, जितना प्यार करने वाला मैंने अपने रब को पाया है, उतना प्यार करने वाला किसी बाप को देखा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। और लोगों हुजूर आए और फिर उसके बाद मेरे आका ने फरमाया था लोगों जिसके पास 3 बेटियां हैं वो जन्नती है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अभी नहीं बोल रहे कुछ लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कब बोलेंगे, लेकिन आज मत बोलो, कब्र में जाके तो बोलना ही पड़ेगा। बोलते हैं जरा या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया जिसके पास 1 बेटी है, 3 बेटियां वो जन्नती हैं। एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, हुजूर जिसके पास सिर्फ 2 हो, मेरे नबी ने फरमाया वो भी जन्नती। तीसरे खड़े हो गए, हुजूर जिसके पास 1 बेटी हो, फरमाया हुजूर ने अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, जिसके पास 1 बेटी है वो भी जन्नती है। फिर एक सहाबी आंख में आंसू लेके खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह जिसके पास बेटी ना हो, मेरे नबी ने देखा मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे बेटी ना हो लेकिन दिल में बेटी की तमन्ना हो, फरमाते हैं कयामत में अकेला नहीं होगा, हाथ पकड़ के मोहम्मद जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। फिर ये इज्जतें हुई बेटियों की, ये इज्जतें हुई। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा। यही वजह है आज बेटियों जो तुम्हें इज्जत मिली है ये मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े में मिली है। हाँ आज जो तुम्हें इज्जतों की महराज मिली है ये हुजूर की ज़बान की बरकत है। अगर आका तुम्हें जन्नत का टिकट ना बताते तो आज भी तुम्हारी कोई इज्जत ना होती, आज भी तुम्हारी कोई औकात ना होती। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने कितनी इज्जतें बढ़ाई। फरमाया अगर माँ है तो औलाद के लिए जन्नत, अगर बीवी है तो शोहर के लिए जन्नत है, और अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत है। फरमाया अगर बेटी है तो बाप के लिए जन्नत है। कितने रिश्तों में अल्लाह के रसूल ने बरकतें रखी। सहाबा फरमाते हैं वो दौर था जब हुजूर नहीं आए थे तो हम बेटियों को कत्ल करते थे। जिस दिन से हुजूर का दामन थामा है, आका अगर चलते भी हैं तो देख के कदम रखते हैं। बेटियों को मारने वाले इतना डरते थे, अल्लाह अकबर कहते हम देख के कदम रखते हैं कहीं पैर के नीचे कोई चोटी ना आ जाए। अभी इतनी तब्दीली कैसे आई? तो बस यही जवाब है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। देखो जी अब थक गए हम। नहीं माशाल्लाह कभी कभी ऐसा होता है कि मजमा जीत जाता है। अल्लाह सलामत रखे। जरा मैं उस पर कई सारी तकरीरें मौजूद हैं। भाई स्वागत क्या गया, अगर बेटियां अपने उसमें आ जाए ना हुजूर की गुलामी में तो ये स्वागत करने वाले कहां भटके फिरेंगे। जिन पे खुदा मेहरबान होता है, ख्याल रखना मेरी बात का, कभी भी रिश्तों को पैसों से मत तोलना। कभी ये फैसले मत करना कि ससुराल वाले 10 लाख देंगे तो एसी लगा के मौज की नींद सोऊंगा। अगर एसी में अच्छी नींद आती तो गरीब कभी चैन से सो नहीं पाता। अगर पंखों में अच्छी नींद आती तो कभी भी मजदूर आदमी सुकून की नींद नहीं सो पाता। लेकिन मैं सच कहता हूं फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसकी वजह यह है कि नींद कभी पैसे से नहीं आती है, नींद अगर आती है तो रब के करम से आया करती है। मैं कई ऐसे अमीरों को जानता हूं, बहुत ऐसे अमीरों को, मुझसे तो टकराते रहते हैं। हाँ मिंबर शरीफ पर अल्लामा हमारे अफसर हुसैन साहिब किबला, मुफ्ती नईम साहिब किबला, तमाम तर उलमा इकराम जलवागर हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे। कई अमीर फोन करके कहते हैं हजरत अल्लाह ने फैक्ट्रियां कहीं दी है, पैसा भी बहुत दिया है, दौलत भी अच्छी है, लेकिन महीने हो गए हैं चैन से सोया नहीं हूं। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था, मैंने कहा सच बता तेरे घर के अंदर जो बेटी दुल्हन बन के आई है कितनी बार कुरान पढ़ती है, कितनी मर्तबा मुसल्ले पे आती है? कहते हजरत जी यही तो सरदर्दी है। मैं जिस घर से दुल्हन लेके आया था पैसे में भी आला थे, बिल्डिंग वाले भी थे, मैं ये समझ रहा था अच्छे घर वाले हैं, बेटी भी अच्छे घर वाली होगी तो शराफत और नजाफत होगी, पाकीज़गी और तहारत होगी। कहा हजरत जी थक गया, मैं क्या बताऊं, जिस दिन से बीवी घर में आई है एक दिन मुसल्ला नहीं बिछाया है, एक दिन नमाज का सजदा नहीं किया है, कुरान की एक आयत तक पढ़ के नहीं देखी है। मैंने कहा बस कर यार, किसी से तावीज लेने ना जाना, किसी से दवाएं मत लेना, अगर सुकून की नींद चाहता है अपनी बीवी से कह दे रोज फजर की नमाज पढ़े, कुरान खोल के बैठ जाया करे। खुदा की कसम खा के कहता हूं तावीजों के जरिए वो राहत नहीं आती है जो कुरान की तिलावत के जरिए घर में राहत आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने कुरान। मर गए दौलत के लालच में। और सच कहूं
मुसलमानों की हकीकत ये, जिनकी जमीनें रोडों पे आ गई वो आग मूत रहे हैं। 4 दिन पहले घर के अंदर चिराग नहीं जलता था, ये औकात थी। आज रोडों पे जमीन आ गई तो गरीब का जीना हराम है। भाई शर्म कर, हया कर, कभी किसी को पैसे से मत तोलना। पैसे की औकात क्या है और तेरे पास है कितना? 4 बिगल ली, 50 बिगल ली। तारीख पढ़, सिकंदर आजम की कहानी पढ़, जिसकी उम्र 22 और 25 के बीच में थी। आधी दुनिया पर अपने फतह का परचम लहरा चुका था, आधी दुनिया पर। और उसको सिकंदर आजम इसलिए कहा गया, अगर जिंदगी मोहलत दे देती तो वो पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत का परचम लहराता। लेकिन फतह करता जा रहा था, रास्ते में सांप ने काटा, जहर फैला। उसने बुलाया अमीर को, अपने वजीर को, कहने लगा यार मेरा किसी जहरीले जानवर ने, कीड़े ने काटा है। चेक किया तबीबों ने, कहा सांप का जहर है। उसने कहा सांप का जहर इलाज करो। बड़ा घमंड था उसे अपनी पावर पे। सारे तबीब थक गए लेकिन जहर ना निकाल सके। कुछ दिन गुजरे, कहा मरने वाला है तू, बचेगा नहीं। जब इतनी बात उससे कही, उसने वजीर को बुलाया, कहा मैं इतना कम नसीब हूं कि अपने वतन में भी मौत मैसर नहीं हुई है। जाओ जितनी दौलत है ऐलान कर दो, है कोई जो सारी दौलत के बदले में चंद सांसें उधार दे दे? कहा क्या करेगा? कहा इतनी सांसें मिल जाए कि अपने वतन में जाके मर जाऊं। वजीर ने रो के कहा था, बादशाह किस ख्याल में है? माना कि जमीन पे तेरा झंडा है लेकिन जिंदगी पे तेरी हुकूमत नहीं चलती है। मौत के फरमान पे तेरा साइन नहीं होता है। वो और ही पावर है जिसके फैसले से जिंदगी मिलती है, जिसके फैसले से मौत आया करती है। उसने कहा ऐलान कर दो, जितनी चाहे दौलत ले लो लेकिन चंद सांसें कोई उधार देते। सबकी गर्दनें झुकी और सबने कहा था बादशाह मौत जो आने वाली है इसको पैसे से नहीं टाला जा सकता। कोई तेरे पैसे से तुझे चंद सांसें नहीं दे सकता। उसने जब इतना सुना, कहा था अच्छा अगर ये फलसफा है तो लो, अगर इंतकाल हो जाए तो कफन के बगैर हाथ निकालना। कहा किस लिए? ताकि दुनिया को पता चल जाए। कभी दौलत पे गुरूर ना करना, अपने इकबाल पे गुरूर ना करना। मेरे खाली हाथ देखेगी दुनिया समझ जाएगी हमारी औकात क्या है। जब सिकंदर जैसा आदमी खाली हाथ आया था तो दुनिया से खाली हाथ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। हाँ, ये डॉक्टर साहब भी मेरे दोस्त हैं। अब मैं बताना शुरू करूंगा। मेरे भाई गौर करें, मैं सारे डॉक्टरों से दोस्ती नहीं करता हूं। कोरोना चला था, डट के पानी की सुइयां लगाई डॉक्टरों ने। कई तो ऐसे थे टेढ़े कर दिया, आज तक पूरे टेढ़े है। मैं मेरे ताल्लुकात में, अल्लाह सलामत रखे उन डॉक्टरों को, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो गरीबों का इलाज फ्री करते हैं, नाम नहीं बताऊंगा। तो मेरे भाई पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है पैसा मगर सब कुछ नहीं है। इसे हद तक रखो, ये जेब तक रहना चाहिए, दिल तक, दिल तक, दिल तक कहां तक रहना चाहिए? कहां तक? सिर्फ जेब तक, दिल में इसके लिए जगह नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं गरीब साल साल भर चिल्ला करेगा तब जाके खुदा का दोस्त बनेगा। अमीरों के लिए कितने आसान रास्ते, कितने आसान रास्ते। फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सिर्फ ये दौलत के दरवाजे खोल दे अल्लाह की रजा के लिए तो ये रब के दोस्त बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी शर्त है, जब दौलत का दरवाजा गरीब के लिए खोलो ना तो फिर कैमरे का दरवाजा मत खोलना। हमारे मुरादाबाद में भी बड़े पंपलेट और अखबारात मैंने देखे, इज्तिमाई शादी करा रहे हैं फला बाबा, इज्तिमाई निकाह हो रहे हैं गरीब बेटियों के। अगले दिन अखबार में दूल्हा का भी फोटो, दुल्हन का भी फोटो। हया आनी चाहिए। हैरत होती है यार, उस दिन देखो इंसान की जिंदगी में 3 दिन सबसे अहम आते हैं। एक तो वो दिन जिस दिन वो दुनिया में आया करता है, एक वो दिन जिस दिन दूल्हा बना करता है, तीसरा वो दिन जिस दिन वो दुनिया से जाया करता है। ये 3 मौके ऐसे आते हैं जिसमें सारी दुनिया सिर्फ इन 3 को देखा करती है। जब दुनिया में कोई आता है, पूरा गाँव लोग बटन है, एक से एक हसीन है, मगर लोग देखने जा रहे हैं आज फला का पोता आया है, फला का बेटा आया है, देखे तो सही कैसा है। उस दिन देखा जाता है पहली मरतबा। दूसरी मरतबा अगर दूल्हा काला भी है तब भी लोग उसी को देख रहे हैं, काला भी है तब भी उसी को देख रहे हैं, लूला के तब भी देख रहे हैं, लंगड़ा के तब भी देख रहे हैं। सबकी नजरें दूल्हा पे जमी होती है। तीसरा तब जब बंदा जनाजे में लेटा होता है, काफूर मल दिया जाता है, कफन में लपेट दिया जाता है, कैसा भी हो दुनिया पलट पलट के देख रही है। ये देखो आज का आम नहीं है बल्कि खास दूल्हा बना है। यार 3 मौके जिंदगी में आए, हमने जिंदगी से उसकी एक जिंदगी का हसीन मौका छीन लिया। जब वो दूल्हा बना हमने उस दिन उसे जलील किया। मैंने दूल्हों के फोटो देखे,
थे, जैसे ये हाफिज बैठे हैं ऐसी कुर्सियों पे दूल्हे बैठे थे, उनके फोटो लिए गए। खुदा की कसम किसी के चेहरे से नहीं लग रहा था कि ये दूल्हा बैठा है, वो दूल्हा के लिबास में जिंदा लाश बने बैठे थे। इसलिए कि जब फोटो लिए जा रहे थे एहसास हो रहा था काश हमारे पास पैसा होता, आज हम किसी के रहमो करम पे ना होते, हमारे पास दौलत होती तो यूं कुर्सियों पे सलील न किए जाते, आज हमारे पास पैसा होता तो यूं रुस्वा न किया जाता। ओ अमीरों फसीरों ओ दौलतों वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को दौलत की वजह से जलील मत करना, वरना जब अल्लाह जलील करता है कोई बचाने वाला नहीं आता है। खुदा की कसम अगर गरीब रोएगा 1000 आंसू पोंछ लेंगे, लेकिन जब अल्लाह रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर मदद किया करो तो किसी को जलील करके नहीं, बल्कि ऐसे किया करो कि तेरे हाथ तक को पता ना हो, फिर देख खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये भी मेरा दोस्त है भाई, बड़ी देर में निकल के आया, अल्लाह करे बैठे ही रहे ऐसे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कभी भी दौलत की नुमाइश नहीं। और एक बात तो है भैया, नहीं बाबू मेरे बाबू, बस मैं एक तो वक्त ही मेरा बहुत लेट है, हाँ मेरी भी फ्लाइट है, दिल्ली पहुंचना मुझे, जल्दी कर लूँ मैं। जरा बात सुने, एक बात और सुन ले, कभी कभी हाँ दवाओं से वो नहीं होता जो दुआओं से हो जाता है, दुआओं से जो हो जाता है। मेरे वो भाई जो पैसा कमाते हैं, प्रदेश रहते हैं, इधर उधर के सफर करते हैं, यकीनन रोड पे आज चलना ना समझ लीजिए हथेली पे मौत लेके चलना है। मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों, बाइक से हाईवे पे ना चला करो, हाईवे पे ना चला करो। लेकिन हाँ हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि ऐसा एक्सीलेटर खींचते हैं कि वहीं से धूल उड़ने लगती है जहां से गाड़ी चलती है। जरा ध्यान किया करो, अगर तुम्हारी टूटी ना तो खाली तुम नहीं रोगे, माँ बाप रोते। अपने पीछे वालों का ख्याल किया करो, जो घर पे तुम्हारे पीछे रोने वाले। मर जाए तू कोई मसला नहीं, टूट गई 15 दिन अस्पताल में रहता ना, पूरे घर की नींद जाती है। थोड़ा सा ख्याल किया करो। और एक बात और बता दूं, दुनिया में कितने बड़े बड़े डॉक्टर आ जाए, सारी दुनिया की डॉक्टर एक पल्ले में रखो, मेरे रब की कारीगरी एक पल्ले में। अगर ये उंगली टूट गई पूरी दुनिया जोर लगा ले, जैसे रब ने जोड़ी है वैसे कोई नहीं जोड़ सकता, जैसी रब ने जोड़ी है कोई नहीं जोड़ सकता। लाओ बड़े बड़े डॉक्टरों को, जैसे चाहो ऑपरेशन करा लो, लेकिन जैसी रब ने बनाई है ना वैसी बड़े अच्छे से नहीं जुड़ती है। इसलिए नौजवानों देख के गाड़ी चलाया करो। टूटने में मिनट लगते हैं, जुड़ने में महीने लगा करते हैं, जुड़ने में महीने लग जाते हैं। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि मिल नहीं पाती हैं, जैसे प्याली है टूट गई तो पूरी जिंदगी टांग सीधे लिए घूमोगे। हिफाजत किया करो एक एक चीज की। कह रहे अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं, फुड़वा के देखे कहां अल्लाह ने क्या दिया तुझे। अंधे से पूछ ये क्या चीज है, जिनके हाथ नहीं उनसे पूछ ये हाथ क्या है। जो बैसाखियों से चलते हैं कभी उनसे पूछ के ये प्यार कौन सी नेमत है अल्लाह की। खुदा की कसम उसने जो भी दिया के ना तुझे बेकीमत अता किया है, बेकीमत। आंखें बंद करके न चला कर, रोड पे बहुत संभाल के चलना चाहिए। तो जो चलते हैं ना रोडों पे, उनसे मेरी गुजारिश ये है, जब महीने भर में जो कमाई आपकी हो ना उसका कुछ हिस्सा निकाल के यतीम और गरीबों के लिए रखा करो, निकाल के रखा करो। आपकी नजर में अगर यतीम और गरीब ना होना तो वह हिस्सा ला करके अपने मदरसे में दे दिया करो। ये मामूल बना लो। खुदा की कसम जहां तेरी आंख नींद से बंद होगी ना वहां से गरीब की दुआ तेरी गाड़ी संभालना शुरू कर देगी, गरीब की गाड़ी वहां से संभाल लेगी। कई बार हम खुद कहते हैं यार उम्मीद नहीं थी बच के आने की, लेकिन पता नहीं कैसे बच गई। नहीं, ये तेरी कारीगरी। लोग कहते मैं सोता रहा गाड़ी सीधी चलती रही, नहीं, स्टीयरिंग तूने नहीं संभाल रखा था, स्टीयरिंग किसी की दुआओं ने संभाल रखा था। इसलिए अपनी कमाई में हिस्सा रखा करो। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। आज बीमारियां देख रहे हो कितनी छोटी छोटी लग रही है, हाँ, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी सुनी नहीं गई, आज वो बीमारियां आ रही हैं। हमने बहुत तरक्की की है। सगा भाई सगे भाई के झूठे गिलास में पानी नहीं पीता आज। ये डॉक्टर कहते हैं कि नहीं झूठा मत पीना, बीमारी लग जाएगी। मेरे हुजूर से बड़ा कायनात में कोई डॉक्टर ही नहीं है। आका फरमाते हैं सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में शिफा होती है। और हमने झूठे ही खाना छोड़ दिया, ऐसी बीमारियां घुसी। अल्लाह कहता चला तरतीब अपनी, और अब मैं अपना कलम चलाऊंगा तू अपना चला। कसम खुदा की डॉक्टर हाथ उठा के कहते हैं बस थक गए, थक गए, अपने बस की कुछ नहीं है, ये नहीं बचने वाला। पूछो डॉक्टर साहब से। कभी कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर देखता है कहता अरे बस 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले 5 मिनट में खत्म हो जाता है। डॉक्टर कहता मर कैसे गया। कभी केस इतने सीरियस होते हैं, कहते हैं भाई बचना मुश्किल है, लेकिन फिर बच जाता है, फिर बच जाता है। डॉक्टर कहता बच कैसे गया।
जानते हो तुर्की में जलजला आया, 40 सेकंड के अंदर हजारों जिंदगियों को मौत में बदल डाला, और फिर 12 दिन के बाद जिंदगी बचा के रब ने बता दिया, सुन मौत देने वाला भी मैं हूं, जिंदगी देने वाला भी मैं हूं। ये याद रखना, कभी ये मत सोचना तेरी तदबीर काम आती है। नहीं, हम लोगों ने दुआएं लेना छोड़ दी। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ शादी में देखो, हम सबकी दावत कर देंगे, अपनों को नहीं बुलाते। ये इतना बड़ा जुर्म करते हैं खुदा की कसम कि इसकी आग लेके बैठ जाती है, लेके बैठ जाती है। कई बार बारात की बारात ही खत्म हो जाती है। हम दावतें करते हैं लेकिन अपनों की नहीं। अपनों की दुआएं भी सबसे ज्यादा अहम होती हैं, अपनों की दुआएं। मैं एक साहब से मिला, उन्होंने कहा मैंने फलां पीर साहब के खाते में 5 लाख डाले। किस चीज के? ज़कात के। मैंने सीधा सवाल किया, तेरी बस्ती में कोई बेवा नहीं थी, कोई यतीम बेटी नहीं थी? कजी होंगे तो। मैंने कहा उन्हें क्यों नहीं दिया? कजी वो बहुत बड़े हजरत है इसलिए खाते में डाल दिया। मैंने कहा तूने हजरत के खाते में इसलिए डाला, हजरत से तेरी दुआ सलाम हो जाए, और तेरे गरीब बस्ती के मोहल्ले की गरीब बेटियां सिर्फ इसलिए बाप के सर पे बोझ बनी लगी कि जहेज में देने के लिए उनके बाप के पास पैसा नहीं था। अगर ये 5 लाख उठा करके 5 गरीब बेटियों में बांट देता, उनके घर आबाद हो जाते। तूने मौलवी के खाते में डाला, उससे ताल्लुकात हो गए। गरीब के घर में डाल देता, मदीने वाले मुस्तफा से ताल्लुकात हो गए। सोच का फर्क है, हमारी सोच का फर्क है। ताल्लुकात के लिए पैसा इधर से उधर, कभी हुजूर से भी ताल्लुकात बनाओ। बनाएंगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। नाराज मत होना पैसे वाले लोग। हाँ, मैं बात बता रहा हूं आपको। तो ये हम करते हैं, दुआएं लेने की कोशिश किया करो, दिलों में जगह पैदा करो। आज नफरतें बहुत हैं। एक गांव 10 खानदानों में बटा, एक खानदान 10 नामों में बटा है, और फिर एक घर 10 झगड़ों में बटा है। एक कोई नहीं है जिसके अपने घर में इत्तेफाक नहीं ना, वो चौराहे पे बैठ के पूरे देश की हुकूमत चला देता बैठे बैठे। अब क्या किसकी आ रही है? कांग्रेस की। फलां में किसकी बनेगी? मायावती की। हो किसकी बनेगी? बीजेपी की। तू अपना घर संभाल, देश संभालने की बातें कर रहा है। हाँ, खाली लोग, फालतू लोग बैठे बैठे देश चला रहे। नहीं, अपने आप को संभालो, अपना परिवार संभालो, खुद को संभालो, मोहब्बतें बांटो। मैंने कहा था कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। दुआएं लेने की कोशिश करो। 500 रुपए देगा, कहेगा मुफ्ती साहब दुआ कर दियो। अच्छा, 500 रुपए में ये कह रहा दुआ कर दियो, हो गई दुआ? मैंने कर भी दी, चल अल्लाह तेरा भला करे। यही दुआ है। दुआ कराई नहीं जाती, दुआ खुद ब खुद की जाती है। कहा नहीं जाता, जो दिल से दुआ निकले वो असल दुआ होती है, वो असल दुआ होती है। वो कोई लेता ही नहीं, उसका मसला ही कोई नहीं। अमेरिका पहुंच गए साहब, पैसा कमाया, मिलियन नहीं बिलियनों पैसा कमाया, बिलियनों। लग गई बीमारी कैंसर की, इलाज कराया, पैसे का घमंड था। डॉक्टर ने कहा क्या हाल है? साहब तबीयत ठीक नहीं है। चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा 2 महीने का मेहमान है, मरने वाला है, जा फैमिली के साथ रह ले। हम कब पलटते हैं खुदा की तरफ? जब दुनिया ला इलाज कर देती है। जब डॉक्टरों ने कह दिया 2 महीने जिएगा बस, लौट जा, आ गए पलट के, सर पकड़ के बैठे, बड़ा परेशान हो। कहा यार डॉक्टरों से तो इलाज करा लिया, किसी मौलवी के पास भी चला जा। फिर आया, कहने लगा हजरत जी कोई तावीज है? क्या हुआ? का ब्लड कैंसर है। डॉक्टर कहते 2 महीने का मेहमान है, मरने वाला है, सारा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कहां के रहने वाले? कहा फला मुल्क का। कहा अमेरिका कितने साल से? कहा 35 साल हो गए। कितना पैसा कमाया? बहुत। अपने मुल्क कब गए? कहा याद नहीं है। बहरहाल 25 साल से ऊपर हो गए। उन्होंने कहा सुन एक काम कर, अपने मुल्क वापस चला जा, अपने रिश्तेदारों को 1 महीने तक दावत खिला। पलट के आया, 1 महीने तक दावत खिलाई। उसके बाद पलट के गया, जब चेकअप कराया तो ना कोई बीमारी थी ना कैंसर था। डॉक्टर कहने लगा यार ये कैसे ठीक हो गया? उसने कहा अब तक तेरा इलाज था, 1 महीने से मदीने वाले का इलाज चल रहा है। 1 महीने से मदीने वाले का इलाज चल रहा है। मैंने पहले कहा था कि जो दुआ दवाएं नहीं करती है वो दुआएं कर जाया करती है। आ तुझे मुस्तफ़ा की चौखट पे लेके चलूं। मेरे हुजूर के बहुत करीब सहाबी है, इतने करीब सहाबी कि कभी कभी खाना मिल जाता, कई कई दिन तक फाके हो जाया करते थे। एक दिन हुजूर की बारगाह में आए, अल्लाह अकबर, अखलाक करीमा देखो मेरे हुजूर का। अपने हर गुलाम से खैरियत पूछते थे। आज तो बाप बेटे से खैरियत नहीं पूछता, भाई भाई से खैरियत नहीं पूछता। इन मोबाइलों ने आग लगा रखी है। एक दस्तरखान पे 5 भाई बैठे हैं, किसी को पूछने की फुर्सत नहीं है, सारे मोबाइल में डूब जाया करते। मैं कहता हूं यार अपनों को वक्त दिया करो, घर में आ जाया करो, फ्लाइट मोड डालो मोबाइलों पर और अपनों से बैठ करके खैरियत पूछा करो। पता 8 दिन से तू कहां था, तूने क्या किया है, हाल चाल पूछ लिया करो। हम तो घर में गए तब मोबाइल है, सफर में गए तब मोबाइल है, मार्केट में गए तब मोबाइल है। इस मोबाइल ने बेगाना बना दिया है। बाप बेटे से खैरियत पूछने वाला नहीं, बेटा बाप से खैरियत पूछने वाला नहीं। आप मेरे नबी की चौखट पे चल, सरकारे दो आलम की बारगाह में जब गरीब सहाबी आए, आका फरमाते मेरे सहाबी क्या हाल है? अल्लाह अकबर, लहजा इतना प्यारा कि कुर्बान होने
को जी चाहता था। क्या हाल है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बस यूं समझ लीजिए, कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं। जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर ने गुलाम की ये बातें सुनी है, चश्माने नबुव्वत में आंसू आए, जैसी आंखें भर आई है। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो गुलाम बैठा हुआ है बस ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, कल ज़ोहर तक इसका इंतकाल हो जाना है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें भर आई, चश्माने नबुव्वत बरसी। मेरे नबी ने गुलाम से नहीं कहा था कि तू कल तक का मेहमान है, बल्कि उससे फरमाते हैं, मेरे गुलाम बता तो सही, तेरी जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे तू चाहता था और वो ना हो सकी हो? अल्लाह अकबर। गुर्बत का अंदाजा लगाना। जब मेरे नबी ने इतना कहा था, बता तो सही, कोई ख्वाहिश हो तो पूरी की जाए। ये नहीं कहा कल तक का मेहमान है। मुस्तफा फरमाते हैं, बता तो सही, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी करूं। आका ने इतना कहा। गुलाम के जुमले सुनना प्यारे, जो होटलों में 2000 का खाने के बाद और एक भूख का खाना फेंकने वालों, खड़े होकर के शादियों में खाने दे करके कुत्तों की तरह खिलाने वालों और कई लोगों का खाना दावतों में फेंकने वालों, जरा दिल संभाल के मेरी बात सुनना। खुदा ने दिया है, शुक्र अदा किया करो। मेरे नबी ने कहा था, रोटी की कदर करना, अगर ये चली गई तो हाथ नहीं आएगी। रिस्क की इज्जत किया करो, कदर किया करो। ये तो हुजूर का करम है जो दस्तरखान समेटे नहीं गए हैं। ये मुस्तफा का करम है जो चेहरे बिगाड़े नहीं गए हैं। ये तो आका का करम है जो जमीन फाड़ी नहीं गई है। ये मुस्तफा का करम है जो भाई सुने ये फैसले, मेरे नबी का प्यार। भाई रोटी की इज्जत कर, कदर कर इसकी। ये कच्ची पक्की तोड़ के न फेंका कर। खाने का अदब ये है, खाने के लिए बैठो तो अगर प्लेट में टूटी डलिया में टूटी रोटी के टुकड़े होना, पहले टुकड़े खा के रब को दिखाया कर, या अल्लाह मैंने नाशुक्री नहीं की है, मैं तो इन टुकड़ों के लायक भी नहीं था, ये तेरा एहसान है, तूने मेरे आगे ये टुकड़े रख दिए हैं। वो तो ये कहता है मेरा शुक्र अदा करोगे तो इतना दूंगा कि संभाला नहीं जाएगा, और नाशुक्री करोगे तो याद रखना इसे अजाब में मुब्तला करूंगा कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुजूर ने इतना फरमाया कि तेरी बेटी के साथ इसका निकाह होना है। जी रसूल अल्लाह का ताकीर ना करना। आका जानते थे कल ज़ोहर तक का मेहमान है, मुस्तफ़ा जानते थे कल ज़ोहर तक इसे मौत आने वाली है, इसलिए मेरे नबी ने कहा अब दिन का इंतजार नहीं है, अभी इसका निकाह होगा। अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, निकाह की जो जरूरतें हैं वो आप पूरी करेंगे। उस्मान जो हलवा है वो आपका बनाने की जिम्मेदारी है। ऐसा हलवा बनाना कि आज तक किसी ने न खाया हो। मेरे गरीब गुलाम की तमन्ना है, ये हलवा खाना चाहता है, मीठा खाना चाहता है। हजरत उस्मान के यहाँ हलवा बना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहाँ से निकाह का इंतजाम हुआ। जब निकाह हो जाता है, अल्लाह अकबर, आका करीम को बताया था जिब्रील ने कि कल ज़ोहर तक का मेहमान है। रात गुजर जाती है, जब सुबह का सवेरा हुआ, फजर का वक्त आया, मेरे हुजूर ने गुलाम को बुलाया, फरमाया जाओ मेरे फला गरीब सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ। आका किस लिए? अगर उसके दरवाजे से रोने की आवाज आ जाए तो तोड़ करके मुझे बता दिया जाए। आका ने इसलिए ड्यूटी लगाई थी, जब कहीं पे मैयत होती है तो अपने रोया करते हैं, और इसकी बीवी तो एक रात की दुल्हन है, जब इसके शौहर का इंतकाल होगा तो जाकिर के रोने का पता चल जाएगा। आगे क्या होना था ये तो मुस्तफा जानते थे, लेकिन ड्यूटी आका लगा रखे हैं, जाओ इसके दरवाजे पे चले जाओ, जब इसके घर से रोने की आवाज आए तो मुझे खबर कर देना। प्यारे सुनना जरा दिल थाम करके, ये सहाबी ने फजर की नमाज पढ़ी, जाके उस सहाबी के दरवाजे पे बैठ गए। सुहर हो गई, कोई नहीं रोया है। सुहर की नमाज पढ़ी, आका फरमाते क्या हुआ? जी या रसूल अल्लाह, अभी तक तो कोई नहीं रोया है। कहते फिर जाइए, फिर आए गए, असर तक बैठे रखे, कोई आवाज नहीं आई। जब असर में आका से मुलाकात हो रही है, मुस्तफा फरमाते हैं बता क्या हुआ? कहते या रसूल अल्लाह, मैं सुबह से देख रहा हूँ उस घर से कहकहों की आवाजें आ रही है, हंसी और खुशियों की आवाजें आ रही है। आका उस घर में कोई नहीं रोया है। इतना सुनना था, हुजूर ने सजदे में सर रखा, ए मेरे मालिक बता तो सकी, कल जो जिब्रील ने बताया था वो तो सही था, जिब्रील तो झूठ नहीं बोलेगा, तेरे फैसले भी हक है। जिब्रील ने ये कहा था ये ज़ोहर तक इंतकाल कर जाएगा, मगर मेरे मालिक बता तो सकी अभी तक वो मरा क्यों नहीं है, उसको मौत क्यों नहीं आई है? अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे, रब ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे महबूब से जाके कहानी बता दे। हजरत जिब्रील आए हैं, या रसूल अल्लाह बेशक इसको ज़ोहर में इंतकाल कर जाना था, इसकी जिंदगी ज़ोहर तक थी, लेकिन या रसूल अल्लाह जब मगरिब के बाद का वक्त आया, इसने नमाज अदा की, ईशा का वक्त आने वाला था, इसने नमाज ईशा की भी अदा की ईशा के वक्त में। उसके बाद बीवी को बुलाया, दस्तरखान बिछाया, या रसूल अल्लाह वो मीठा जो जिंदगी में कभी नहीं खाया था आज पहली बार दस्तरखान पे रखा है, सामने बीवी बैठी हुई है, बहुत कुछ हो रहा है कि सामने बीवी भी है, दस्तरखान पे मीठा भी है। मेरे आका ने मेरी दोनों जरूरतें पूरी कर दी है, ये देख के मुस्कुरा रहा था। इतने में या रसूल अल्लाह दरवाजे पे आवाज आ जाती है कोई
कोई जो खुदा के नाम पे कुछ दे दे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब खुदा के नाम का उसने सवाल किया, इसने एक नजर बीवी के चेहरे पे डाली, दूसरी नजर अपने हलवे पे डाली। वो मीठा जिसके लिए जिंदगी भर तरसता रहा था उसे देखा है। बीवी से कहता शरीक हयात, खुदा ने तेरी जैसी बीवी दे दी है, अब और क्या कमी रह गई है। दरवाजे पे रब के नाम का साइल आ गया है, अगर तू कहे तो ये हलवा उसके हवाले कर दो। बीवी ने कहा मेरे सरताज जैसे तेरी मर्जी है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसने अपनी जिंदगी की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा हलवा उठाया, खुदा के नाम पे गरीब को दे दिया और कहा जब गरीब के हाथों में हलवा आया, आका उसकी जबान से जुमला निकला, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, फैसला तो मौत का हो चुका था, लेकिन जब उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, रब ने फैसला कर दिया, ए जिब्रील इसने अपनी मनपसंद से मेरी रजा के लिए अपने आगे से उठा करके गरीब के हवाले कर दी है। जाओ, मैंने इसकी जिंदगी को मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला है और इसके गमों को दूर करके इसकी जिंदगी को खुशियों से आबाद कर डाला। भाई कभी कभी दवाएं काम नहीं करती जो दुआएं काम कर जाती है। हिस्सा रखा करो अपने पैसे में गरीबों का। अगर गाड़ी गड्ढे में गिरने से बच जाए, ये मत सोचना तेरी तदबीर बचा के ले गई, नहीं, ये समझ लेना किसी की दुआओं ने आके सहारा लगा दिया है। हाँ, किसी की दुआओं ने सहारा लगा दिया है। इसलिए बदलो अपने आप को, बदलो। अपने पैसे में रब के नाम पे मांगने वालों का हिस्सा रखा करो और हर चीज तदबीर से नहीं, दुआओं से भी हासिल किया करो। लोगों से दुआएं लेने के हालात पैदा करो, दुआएं लेने के हालात। लेकिन मेरी कौम के जवान, एक तकलीफ है मुझे, सिरस खेड़े में जितने पुरानी दीनदारी है ना, उससे बड़े बड़े डीजे भी बजते हैं शादियों में। ये खबरें भी हमें मिलती हैं, जहां तुम्हारे जलसों की शोहरत है वहां तुम्हारे डीजे की भी शोहरत कम नहीं है। कौम तबाह हो गई भाई। क्या एक निकाह करने के लिए सिर्फ इतना है, पूरी शादी में निकाह सुन्नत है, बाकी कितने काम सुन्नत वाले करते हैं। 7 दिन पहले से अम्मा ढोल लेके बैठ जा रही है। एक दिन रात में गुजरा, 3 बजे मैंने देखा लड़की आ रही। हम लोग तो रातों में अक्सर चलते हैं। मैंने कहा ये क्या मसला, मौत हो गई क्या? क्या नहीं, परमल बटे। मैंने ये क्या मसला, कहा नहीं गीत थे, फला के घर शादी है तो 3 बजे परमल बट रहे। इससे अगर ईशा के बाद कह दो या मगरिब बाद कह दो सूरह वाक़िया पढ़ ले तो कहेगी आंखों में दर्द हो रहा, परमल लेने 3 बजे जागी। ढोलकों ने तबाह कर दिया। जानते हो, इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया है। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। और हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हम क्यों जलील हो रहे हैं? हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं माइक पे नहीं कह सकता, लेकिन तुमसे कहना जरूरी थी, इसलिए कि सिर्फ खेड़े वालों तुम्हारे दिमाग भी बड़े खराब हुए। नहीं कह सकता माइक पे उन बातों को, इशारातन समझ जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बदलो अपने आप को। जानते हो, इन चीजों ने हमें दूर कर दिया हुजूर से। गानों ने उम्मत को तबाह करके रख दिया। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। मुफ्ती नईम साहब चले गए भाई। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी गुनाह तो ये लीड लगी है, हम खुद सुन रहे हैं। और इज्तिमाई गुनाह यह है कि ऊपर रख के सुराई, नीचे रखकर साउंड, फुल आवाज करके धमाधम चल रही है। ये वो बिला वजह का गुनाह है जिसे लेके तुम अपनी नस्लों को तबाह करने पे लगे। बिला वजह का गुनाह। मैं इस पे ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, वक्त हो चुका है, इसलिए कि थोड़ी ही देर में पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत नबीर आला हजरत, हाँ, खानकाह आला हजरत का चश्मो चराग, हम आशिकान की जान, हमारे अकीदे की पहचान, इमाम अहमद रजा खान का शहजादा हुजूर अहसन मियां साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं। हाँ, लाने वाले नहीं, इंशाल्लाह। कितनी देर लगेगी? आने वाले हैं इंशाल्लाह। थोड़ी देर में हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। देखना यार, चेक के कहोगे यार अगर अहसन मियां का चेहरा ऐसा है तो बरेली के अहमद रजा का चेहरा कैसा? देखना, देखते रह जाओगे। हाँ, वो जात भी आने वाली है इंशाल्लाह। और देखना जब वो आएंगे ना तो हर तरफ नूर ही नूर नजर आएगा।
महफिल में रूहानियत नजर आएगी। मैं बात पूरी कर लूं अपनी इजाजत हो तो। थके तो नहीं अभी आप लोग? मैंने हाथ नहीं उठवाए थे आपके बीच बीच में, मैं इसलिए हाथ नहीं उठवाता, कहता इसलिए नहीं हूं भाई, माल अच्छा होता है तो खुद बिकता है। जी जी बेशक। है ना? शोर मचाने की जरूरत क्या है? मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से आपने या रसूल अल्लाह कहा कि 3 मिनट तकरीर और होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर 5 मिनट करानी है तो जरा और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। बहुत चालाक लोग हैं माशाल्लाह, जान लोगे क्या? नहीं 20 मिनट बहुत लंबी बात हो जाएगी, मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूं। इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया, गानों ने। इन बेटी, कई माएँ तो ऐसे कहती हैं ना ढोल ना बजा तो फिर मजा ही ना आगा, ऐसा लगेगा जैसा मैयत हो गई। ये जो पुरानी अकड़वी बुनी है ना, अकड़वी ऐसे झुक गई, बाज नहीं आ रही। लड़कियां अगर पढ़ रही है ना, दीन से जुड़ी है, नाम मा गलत है, चुप जा, नई मुफ्ती बन के आई है, तुम्हारी शरीयत नहीं है, ऐसे कहेगी। हमारे तो 7 पुश्तों से होता चला रहा, तब कोई मौलवी ना था, अब बंद होंगे, ये कह के उन्हें चुप कर दिया जाता है। मगर थोड़ी देर तो चुप कर लोगी बच्चियों को तुम, हमेशा के लिए नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा, उतना ही उभरना है। इसको किस किस को रोकोगे? बंद करो यार ये तमाशे। एक निकाह सुन्नत है खाली, उसमें देखो 7 दिन पहले ढोलक बज रही है, गलत। शादी वाले दिन डीजे चल रहा, गलत। नोटों के हार पड़ने सरासर गलत। उसके बाद फिर जो रस्में अदा हो रही है, किसी के हाथ में चांदी बंध रही है, किसी के हाथ में लच्छे बंध रहे, किसी के हाथ में मेहंदी चढ़ रही है। कितने गलत काम कर दिया हमने, मुस्तफ़ा को नाराज कर दिया। सोचो तो सही, जब शादी की दावत की बारी आती है, डॉक्टर साहब लिस्ट बनाई जाती है, पूछता चचा की दावत करूं, वो तो नाराज है, कब मना लिया जाएगा, नाम लिख ले। फूफा का उन्हें भी मनाएंगे, नाम लिख ले। का खालू 3 साल से नहीं आए हैं, का उन्हें भी मनाया जाएगा, नाम लिख ले। तूने सबके नाम लिखे और सबको मना लिया। जो पहले से माने हुए थे, तूने ढोल बजा के मदीने वाले को नाराज कर दिया। वो मुस्तफा जो राजी थे, तूने गाने बजा के उन्हें नाराज कर दिया। वो खुदा जो तुझसे राजी था, तूने तमाशे करके उस खुदा को नाराज कर दिया। और बता तो सही, रब तो ये कहता है अगर मैं नाराज हो जाऊं और लानत भेजता हूं तो 7 पुश्तों तक लानत आती है, और जब मैं राजी होता हूं, रहमत भेजता हूं तो कयामत तक मेरी रहमत चला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। हाँ डॉक्टर साहब, शादी हो गई कि नहीं अभी? हाँ आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ढोलक नहीं बजेगी। हाँ, कई सारे लोगों की देख रखी मैंने, पैसे वाले लोग हैं, या बज गई ना तो फिर आ गई। ये जनानो फितरत बदलो अपनी, अहद करो। निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो काम वही किए जाएंगे जो खुदा को भी अच्छे लगे, मुस्तफा को भी अच्छे लगे। एक बात याद आ गई, बता दो, बाबा फरीदगंज शक्कर का नाम सुना है ना? किस किसने सुना है? सब नहीं सुना है माशाल्लाह। हम बरेली वाले हैं, हमारे घरों में चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्करे होते हैं, चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्करे होते हैं। बाबा फरीदगंज शक्कर, 6 साल उम्र शरीफ थी ना, औरतें आई आपकी अम्मी के पास, कहने लगी खातून अपने बेटे के बारे में बता तो सही। तेरा ही बेटा 6 साल का नहीं, हमारे तो 8-8 साल के हो गए, हमारे तो 8-8 साल के हो गए। लेकिन जितना तेरा बेटा मुहज्जब है, उतने हमारे बेटे तो मुहज्जब नहीं है। तो मुस्कुरा के कहा था बाबा फरीद की अम्मी ने, कहा इसमें सिर्फ फरीद का कमाल नहीं, इसमें उसकी माँ का भी कमाल है। क्या बात है, उसकी माँ का भी कमाल है। ये जो हाफिज बने ना, ये कारी जो बने, इसमें सिर्फ मौलवी का कमाल नहीं है जी, इसमें अब्बा के हलाल लुकमों का भी कमाल है। बेशक बेशक। अभी फरमाया था आपने। मैं भी एक बात कहता हूं, गलत दवा खेती को लग जाए तो फसल खराब होती है, गलत रोजी बच्चों को खिलाई जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। हलाल लुकमे खिलाया करो, बेटे कुरान के कारी बने। बेशक बेशक। माओ से गुजारिश है, वुजू करके दूध पिलाया करो, बेटे दीनदार बने, दीनदार बनेंगे। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था, कमाल सारा ही फरीद का नहीं, मेरा भी कमाल है। कहा कैसे? कहती मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में कभी फरीद को बगैर वुजू के दूध पिलाया हो। बहुत अच्छी, समझ गए? इन्हीं बाबा फरीद की बात बताने लगे। जी जी सुनेंगे? जी जी जो चेयरमैन है उनसे तो मसला ही नहीं, जो जमींदार है उनसे बात कर ले। जी जी, समझ गए जमींदारों? हाँ सुनेंगे। हाँ, कुर्सी तो 5 साल के लिए होती है, जमींदारी जिंदगी भर के लिए होती है। जी जी बेशक। आज आप मजबूत हो। हजरत अली फरमाते हैं, जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरा नहीं करता है। जी जी बेशक बेशक। क्या बात है, वहां बैठे हो जहां से गिरोगे नहीं, तो फिर डर किस बात का? जरा कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाँ, उन्होंने कहा था, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर
तू है शाही बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नौजवानों पहचानो अपने आप को, तुम नौजवान हो। तुम्हें बता दूं अगर याद ना हो तो, तुम नौजवान हो ना नौजवान? जी जी अब भी सर हिला रहे हो। बेशक। वो शेर बकरियों में रहता था, वो भी मैं कर रहा था। एक दिन पानी पीने गया, उसने देखा मेरा मुंह तो बदला हुआ है इनसे, तो सोचा आवाज भी मेरी अलग होगी, दहाड़ मारी तो बकरियों के होश खराब थे। पहचानो अपने आप को, मर्द हो तुम अल्लाह के फजल से। जी जी बेशक। मर्द। हाँ पहचानो, मर्द हो आप और नौजवान भी हो आप। जरा कहते हैं रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ ये कुछ लोग तो इसलिए यार रसूल अल्लाह जोर से नहीं कह रहे कहीं बीमार ना हो जाए। ये भाई मैं फैजी नहीं हूं, मुझे पर्चे ना भेजो, मुझे अपनी बात करनी है। इंशाल्लाह फरमाइश कभी फिर भी पूरी हो जाएगी। मैं बात अपनी तरफ से जो लाया हूं वो सुन ले मेरी बात। तो ये बाबा फरीद गंज शकर हजरत का एक मुरीद था। ये बात वो लोग गौर से सुने जो हुजूर के तरीकों से ज्यादा गाने तमाशों को तरजीह देते हैं, वो गौर से सुने। गरीब मुरीद था हजरत का। जब भी हजरत के पास आता ना तो उसके इलाके की लुंगी बड़ी मशहूर थी। आप ऐलान कर दीजिए। देखिए जितने ये कैमरे लगे हैं सब अपने बंद कर लें, हजरत आ रहे हैं, अपने कैमरे बंद कर लें और नीचे डालने टांगों को इनको। साहब की बात करूं तो ये बरेली में भी जाने जलसा रहा करते हैं, तो आज सब यहाँ पर हैं, लेकिन वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह। मगर मैं आपके चेहरे देख रहा हूं तो मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। हम बरेली तो न जा सके, लेकिन शुक्र है बरेली की रंगत बनारस में नजर आ रही है। हाँ, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और आज की ये महफिल उर्स मुक़द्दस की महफिल है और आज भी हम अल्लाह वाले के आंगन में बैठे हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, बस आपसे इतनी गुजारिश है, जो खड़े हैं वो खड़े होकर सुने, जो बैठे हैं वो बैठ के सुने। घर जाना, माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, खड़े लेने वाले लोग माँ के कदम चूम के कहना माँ तेरे दूध का कमाल था, बाप के हाथ चूम के कहना तेरी हलाल कमाई का कमाल था। सबने हुजूर की बातें बैठ के सुनी थी, मैंने हुजूर की बातें खड़े होके सुनी। अल्लाह सलामत रखे। और ये मेंबर शरीफ पर नूरानी जमात। और अभी आप देखेंगे इस चमन में एक फूल खिलने वाला है। हाँ, जिस फूल को हम और आप एक सैयदजादे की जात से पहचाना करते हैं, जब वो आएंगे तो महफिल का रंग ही बदल जाएगा, रंग ही बदलेगा इंशाअल्लाह। हजरत की आमद होगी। बस आप लोग बैठे मेरे सामने, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मैं सबसे पहले अरकान कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने उर्स मुक़द्दस के मौके पर दुनिया की बदतमीज़ियों को पसे पुश्त डालते हुए और ज़माने की हवाओं का मुकाबला करते हुए आज मुकाबले की महफिल नहीं जमाई है, कव्वाली और रक्कासाओं की महफिल नहीं जमाई, बल्कि आज महफिल सजाई है तो हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। वरना तकलीफ होती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ हिंदुस्तान की सारी कौमों का जायज़ा लिया जाए, कोई कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितने बेवकूफ़ हमारी कौम में लोग नजर आते हैं। आज उर्सों के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, उर्सों के नाम पे बदतमीजियां हो रही हैं। एक तरफ नचने वाला बहेड़ा बैठा होता है, दूसरे तरफ नाचने वाली बदतमीज बैठी होती है, और ये हमारी कौम उर्स के नाम पर नोटों की गड्डियां लुटाती है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो डांस पार्टियां और नचनिए गवैयों पर पैसे लुटाया करते हैं, क्या तुमने अपनी कौम के अंदर झांक करके नहीं देखा क्या ये पैसा इन पर लुटाना दुरुस्त है जो मिंबर पर बैठने के बाद मुस्तफ़ा की शरीयत की धज्जियां उड़ाया करते हैं, जो इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया करते हैं? या इस पैसे के वो ज्यादा हकदार हैं जिनके सरों से बाप का साया उठ चुका है? या इस पैसे के वो ज्यादा हकदार हैं जिन बेटियों के सर पे सफेदी आ गई है, लेकिन दौलत की वजह से बाप बेटियों का हाथ पीला नहीं कर सका? अगर हया है हमारी कौम के अंदर तो आज ये अहद करके उठो, अगर अपना पैसा हम लुटाएंगे तो उस जगह लुटाएंगे जहां खर्च करने से खुदा भी राजी हो, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सही बात तो यह है कि जिसका हक था वो उस तक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। और मैं तुमसे गुजारिश करता हूं बाइकाट करो ऐसे तमाशाई पीरों का जिन्हें शरीयत से मतलब नहीं है। हाँ, हमारी कौम धागे के चक्कर में पड़ गई। एक साहब मुझसे कहने लगे मैं मियाँ के मजार पे जा रहा हूं, क्या करने? बोला दूध लेके जा रहा हूं। क्या करेगा? कहा वो रस्सी सूंघ के बता देते भैंस दूध क्यों नहीं दे रही।
रस्सी सूंघ के बता देते हैं। और जब हालात देखे गए, बुरा मत मानना, ये हमारे अंदर की कड़वी सच्चाई है जिसने मसलक के आला हजरत को बदनाम कर रखा है, जिसने इमाम अहमद रजा की बरसों की मेहनत पे पानी फेर रखा है। हमारी कौम अंधी हो चुकी है, का रस्सी सूंघ के बता देते हैं। और मेरी कौम के जवानों, तुमने गैर मुस्लिम के बिस्तरों पर जाती हुई बेटियां देखी तो तुम्हारा खून खुश्क हो गया, बाजार में बेपर्दा बेटियां जाती देखी तो तुम्हारी आंखों में जलाल आ गया। मुझे बता तो सकी, जब तेरी बेटी किसी पीर के पैर दबाती है उस वक्त तेरी हया कहां मर जाया करती है? जब तेरी बेटी जाकर के किसी पीर के आगे सर झुका करके अपना हाथ रखवाती है सर पर, उस वक्त तेरी गैरत कहां मर जाती है? खुदा की कसम, वो पीर पीर हो ही नहीं सकता है जो मुस्तफा की शरीयत का पासबान नहीं हो सकता है। आज के बाद ऐलान कर दो, हम उसको पीर नहीं मानेंगे जो शरीयत का पासदार नहीं होगा। हमारा पीर वही होगा जो मुस्तफा की सुन्नत का भी मजबूत होगा और मसलक आला हजरत का भी मजबूत होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी। हालात खराब हो गए कौम के, बदलो अपने आप को। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं, यह जरूरी नहीं है पीर का बेटा पीर ही हो, जरूरी नहीं। मैं कहता हूं कसम खुदा की, हालात आप देखो, हमारी कौम अंधी हो गई। बेटियां डाल दी इनके चक्कर में, जाओ मजारों पे चक्कर लगाओ जाकर के, डोरी करने वालों के पास मर्द जाता ही नहीं। बेटी को छूट दे दी, जा चली जा दम करा लेना, शर्म नहीं आती? हमारा इस्लाम इतना मुहज्जम मजहब है, अल्लाह की कसम जरा सोच तो सही। अगर सगे भाई बहन एक बिस्तर पे बैठे हों, इस्लाम बदन से बदन लगाने की इजाजत सगे भाई बहन को नहीं देता। यह इस्लाम है, सगे भाई बहन को बदन से बदन लगाने की इजाजत नहीं देता। तो पीर के पैर दबाने की इजाजत किसने दी है? डोरियां पड़वाने की इजाजत किसने दी है? उठा तारीख शहर बरेली की, लोगों के पेटों में दर्द होता है, लेकिन कसम खुदा की मुफ्ती आजम जैसा तकवा नजर नहीं आता है, ताजु शरिया जैसी इस्तिकामत नजर नहीं आती है, आला हजरत जैसा मुजद्दिद नजर नहीं आता है। जरा उठा के तो दिखा, तो पीरानियों से पैर दबाता है, मुरीदाओं से खिदमत लेता है, लेकिन सलाम अहमद रजा के बेटे को अगर कोई औरत बेपर्दा आ जाती थी, मुफ्ती आजम कहते थे 100 बार लाहौल, लाख बार लाहौल, और खुदा की कसम बिला इरादा अगर नजर पड़ जाए तो लाहौल पड़ते थे। बताओ उनकी नजरों में हया कितनी थी, उनकी नजरों में पाकीज़गी कैसी थी। ये वो लोग थे, अगर कह देते थे बलाएं टल जाती थी, हाथ उठा देते थे तो किस्मतें बदल जाया करती। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहना है माशा। हाँ, अकीदे कमजोर हो गए हमारे। मैं बरेलवी हूं, कोई देवबंदी ना समझे, मगर कड़वी सच्चाई है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, पीर ने कह दिया तेरे ऊपर 26 का छाया है, मान गया। हुजूर ने फरमाया 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मानने ही तैयार नहीं। हाँ, मानने ही तैयार नहीं। का तेरी मुसीबतें टल जाएंगी, 7 जुम्मेरात चराग जला, 7 जुम्मेरात तो चक्कर लगा रहा है। रब कहता मेरे घर में 5 वक्त आ जा, तेरी सारी मुसीबतें मैं टाल दूंगा। हाय हाय हाय, वो 5 वक्त बुलाता है तो घर के दरवाजे पे जाने तैयार नहीं। उसने 10 किलोमीटर चराग जलाने को कहा, तेल भी लेके जा रहा है, माचिस भी लेके जा रहा है। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर रब तुमसे रूठा है ना तो 40 जुम्मेरातें नहीं, 40 साल चराग जला लेना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मुफ्ती आजम हिंद से कोई कहा करता हुजूर मुसीबत है, फरमाया करते थे नमाज की पाबंदी करो और गुनाहों से तौबा करो। वाह वाह, ये थे अल्लाह वाले। तकवे देखो, कसम खुदा की मिसाल नहीं मिलती है। अकीदे कितने मजबूत थे, आज अकीदे मजबूत नहीं रह गए। वहम परस्ती आ गई, किसी ने कह दिया मुसीबत आ गई, ये भूत का साया है, तो बस लिए घूम रहा है मोटरसाइकिल पे। बेटियों ने, कितनी औरतों ने घर बर्बाद कर दिए अपने शोहरों के। मैं कौम की बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते मक्कारी करके शोहरों की जिंदगी में आग ना लगाओ, इस घर को बर्बाद ना करो। तुम्हें तो ये निकाह पढ़ के लेकर के आया था, हुजूर पे दरूद पढ़ के तुम्हें लेकर के आया था, तुम्हें किसकी नजर लग गई, तुम्हें 56 का साया हुआ, 6 मजारों पर चक्कर लगा रखी हो, और तुम्हें किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि अगर तू घर के अंदर मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में तो आंसू गिरा देगी, खुदा की कसम 40 जुम्मेरात मजार पे जाने से खुदा वो शिफा नहीं देता है जो 5 वक्त खुदा को सजदे में गिर के मनाने में अल्लाह शिफा दे देता है। वाह वाह वाह, समझाओ बेटियों को जाकर के, कौन करेगा इनका इलाज। हाँ, कितने घरों को आग लग गई। लोग कहते हैं मौलवी तू बहुत बड़ा खतीब है, कोई ताबीज तुझे तो आता होगा। क्या बात है, मेरी बीवी के दौड़े ही खत्म ना हो रहे, मैंने कहा जरा खड़ा करके आग लगा दे उसमें, हम नहीं जानिए दौड़े पड़ जाए तो। हाँ, बर्बाद करके फेंक दिया शोहरों को। खुदा के वास्ते बेटियों से कहो तुम्हें भी मरना है, कनीज़े फातिमा बनो। अगर किसी वजह से शोहर की तरफ से तकलीफ हो तो ये नहीं कि दौड़े डालने लग जाओ, वाह वाह, ये नहीं कि तुम बेहोश होकर शोहर को बर्बाद करो। तू ही बेटी है, तुझ पे ही जिन्नात आते, और कोई बेटी नहीं। अल्लाह की कसम जंगे उहद हुई, पूछो इन उलमा से, एक मां के 4 बेटे शहीद हुए, 4 बेटे।
किसी ने खबर दी कि 4 बेटे शहीद हो गए, पीछे से आके किसी ने कहा 5वां बेटा भी चला गया। अल्लाह। जब इतना सुना ना दुपट्टा संभालने लगी, चादर सर पे रखी। किसी ने कहा 5 लोग तेरे घर के चले गए, अब भी तुझे दुपट्टे की फिक्र है? उसने कहा शुक्र अल्लाह का, बेटे मरे गए, मेरी गैरत नहीं मरी है अभी तक। बेटे गए हैं, गैरत नहीं गई है। और तू कैसी बेटी है? तुझसे किसने कह दिया इतनी आसानी से जन्नत मिल जाएगी? मुझे बता तो सही, कयामत का दिन होगा, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा भी होंगी, वहीं पे आसिया भी खड़ी होंगी, जिनको दीवार पे खड़ा करके कीले ठोकी गई, जिनके हाथों में मेखे ठोक करके, पेट के अंदर मेख ठोक के जिनको शहीद किया गया। बता तो सही, पूछा जाएगा हमारे हाथों में कीले ठुकती रही, हमने खुदा को नहीं छोड़ा, हमारी ज़बान निकाली गई, हमने खुदा को नहीं छोड़ा, हमारे पेट के अंदर मेख ठोकी गई, हमने खुदा को नहीं छोड़ा। वो कहेंगी मेरे बेटों को गोद से छीनने के बाद, अल्लाह अकबर, कोई खातून कहेगी तेल में डाला गया, मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। तू 6 वक्त खाती रही, खुदा को भूल गई, तूने 5 वक्त तरह तरह के खाने खाए, एक बार खुदा को याद न किया, तो बता क्या जवाब देगी? जन्नत तेरे बाप की मीरास नहीं है, जन्नत मुस्तफा जाने रहमत की मीरास है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा देंगे, और मुस्तफा उसे कहेंगे जिससे फातिमा ज़हरा राजी होंगी, फातिमा उससे राजी होंगी जिसने दीन की भी हिफाजत की होगी, मुस्तफा के पर्दे की भी हिफाजत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलो अपने तरीके, और खुदा की कसम बचना कोई नहीं है, ये याद रखना, बचना कोई नहीं है। तेरी बेटी कितनी इज्जत वाली है मुझे बता। इतने लोग यहां बैठे, कोई हम में से है जो अपने वक्त का वली हो? अल्लाह। है कोई? अगर वली हो तो हाथ उठा के मुझे बता। हम में से कोई इतना बड़ा वली नहीं जो अपनी विलायत के दावे कर सके। समझ रहे मेरी बात? आज कोई किसान की बेटी है, हाँ, कोई मजदूर की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, किसी की बेटी भी सैयदुल औलिया की बेटी नहीं है। आज कोई बेटी सैयदुल अंबिया की बेटी नहीं है जमीन के ऊपर। हमारी बेटियों के हालात देखो, अल्लाह की कसम बात याद आ गई, सच्चे बाप की सच्ची बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर गुस्ल करके बाहर निकले ना, तो आपने यूं हाथ लगा दिए और हुजूर के बदन पे आटा लगा दिया। आटा, हुजूर के बदन पे आटा लगा। ये नहीं कहा आयशा तूने क्या किया, अभी नहा के आया था, कुछ नहीं, मुस्कुराए, फिर गए, फिर बदन को धोया। इसलिए नहीं कि नापाक हो गया था, मतलब आटा दूर करना था। जो आटा लगा था, मुस्कुराते हुए अंदर गए, फिर बाहर आ गए। हजरत आयशा ने हुजूर को कपड़े पहन के आते देखा, यूं हाथ लगा दिए। कितना सुहाना मंजर था, कसम खुदा की, सच्चे बाप की सच्ची बेटी ने हुजूर का रास्ता रोका। हुजूर फरमाते आयशा क्या चाहती हो? कहने लगे मेरे बाप ने एक दिन कहा था आयशा किसी दिन हुजूर तन्हा मिल जाए ना तो हुजूर से अपनी मगफिरत की दुआ करा ले, हर एक का खुमार उतर जाएगा। आयशा अगर किसी दिन हुजूर अकेले मिल जाएं तो अपने लिए मगफिरत की दुआ करा लेना। हुजूर उस वक्त तक नहीं जाने दूंगी जब तक मेरे लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर देंगे। फिर मेरे हुजूर के हाथ उठे, हुजूर कहने लगे या अल्लाह मेरी आयशा को जन्नत अता फरमा दे। इतना सुना हजरत आयशा ऐसे जमीन पे पलटने लगी जैसे बच्चे करवटे लेते हैं। मेरे हुजूर ने अपनी आयशा को प्यार से देखा, फरमाने लगे आयशा ये क्या बात है, इसलिए प्यार से मचल रही हो? कहती या रसूल अल्लाह मैं अपने मुकद्दर पे नाज कर रही हूँ, मैं कितने नसीबों वाली हूँ जिसकी मगफिरत की दुआ सैयदुल अंबिया ने हाथ उठा के कर दी है। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाने लगे आयशा जिस दुआ को सुन के आज मचल रही है, मोहम्मद अपनी उम्मत के लिए सुबह शाम 70 मरतबा यही दुआएं किया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मेरे हुजूर फरमाने लगे आयशा आयशा क़यामत का दिन बड़ा सख्त होगा। और सुनो बेटियों को मज़ारों पे भेजने वालों, खुद भी बेगैरती का चश्मा लगाने वाले सुने, हुजूर फरमाने लगे आयशा क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल दिन होगा। अगर अल्लाह ने करम की अपनी नजर बंदे पे ना की तो समझ लेना कोई बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, अल्लाह ने करम ना किया तो कोई बख्शा ना जाएगा। और लफ्ज़ नजर बोला जैसी उसकी शान के लायक है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। मगर सुने हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी हुजूर मैं भी, अल्लाह अकबर, कितना नाज था निस्बत पे, हुजूर मैं भी, मैं तो सिद्दीक की बेटी हूँ, सैयदुल अंबिया की लाडली बीवी हूँ, मैं भी नहीं। हुजूर फरमाने लगे हाँ आयशा तुम भी नहीं। अगर अल्लाह ने करम ना किया तो समझ लेना तुम भी नहीं बचोगी। कहने लगे हुजूर फिर पता कैसे चलेगा बच गए? तो हुजूर ने फरमाया आयशा अगर अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछ लिया ठहर जा, बता जिंदगी कहां गुजारी, तो समझ लेना फंस गए। और अगर उसने करम किया किसी को ना रोका तो समझ लेना बच गए। मुझे बता किस ख्याल में डूबा है, किस तसव्वुर में डूबा है, कौन सी निस्बत में पड़ा है? खुदा की कसम निस्बत शान वाली
लेकिन कुछ अपना भी चेहरा बना के जा। तेरा मेरा अकीदा यह है, हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, लेकिन ऐसा मुंह तो बना कम से कम हुजूर को मुंह दिखा सके, हुजूर कब्र में आए तो उनकी तरफ चेहरा कर सके। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि हुजूर नहीं आएंगे कब्र में, आएंगे बेशक, लेकिन याद रख अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, मुस्तफा चेहरा फेर लेंगे तो फिर किसके चेहरे की तरफ जाएगा? अगर आका ने नजर फेर ली तो किसको जाके बनाएगा? आज चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, सुन्नत वाला चेहरा लेके चले जाओ। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। आज तवक्कुल खत्म, यकीन की दौलत ही नहीं रही। कसम खुदा की इमाम अहमद रजा जैसा कोई लाके दिखाओ। लोग ये कहते हैं बड़े सख्त थे खां साहब थे। मैंने कहा नहीं बे, ये सख्ती खां साहबी की वजह से नहीं, ये सख्ती इश्क़ मुस्तफा की वजह से उनके अंदर थी। झूठ बोलता है जो कहता खां साहबी की वजह से सख्त थे। सच ये है इश्क़ मुस्तफा की वजह से सख्त थे। हाँ, आज आ जाए ना कोई नंगा होकर, कौम ऐसे गिर जाती है। नंबर भी दे के जा, पता भी दे के जा, क्योंकि बड़ा नंगा है, बिल्कुल खोया हुआ है। लोग कहते पहुंचे हुए हैं जनाब। हाँ मैं पता, ये शैतान तक पहुंचा हुआ है। हाँ, जितना नंगा देखा इतने गिर गए, और किसी ने आके कह दी पैसे दे वरना खैरियत नहीं है, तो बड़े डर जाते ले भैया। और अगर किसी ने कह दी ला 10 दे, तेरे दिन अच्छे आने वाले, इतना यकीन करके बैठ जा। बाबा कह के गया था, अब कुछ मत करो, दिन अच्छे ही आने वाले। अकीदा देख इमाम अहमद रजा का। हाँ, बाबा कह के गया था कि बस अच्छे दिन आने वाले, तो आ गए। आला हजरत की चौखट पे आ गया एक, कहने लगा लाओ 10 रुपए दो वरना हवेली पलट दूंगा। हाँ, 10 रुपए दो वरना हवेली पलट दूंगा। उसे पता नहीं था आज वलियों के इमाम से पाला पड़ गया। आज ये फोन आया, वो मुझसे फोन करके कहने लगा था बस इतना बता दो आला हजरत और ताजुश शरिया वली थे कि नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हमारे एक सफेद दाढ़ी वाले ना, उन्होंने ताजुश शरिया की शान में बड़ी गलत बात कही, मेरा खून खोल लिया जब से ही। तो मैंने कहा फिर क्या उसने ये भी कहा वली नहीं है? तो मैंने कहा उस गधे से पहले ये पूछना वली कहते किसे? कसम खुदा की जो हाथेली पे सरसों जमा दे वो वली नहीं होता, जिसकी एक वक्त की सुन्नत खजाना हो वो वली होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वो वली होता है। तो हमारी कौम नंगों के पीछे पड़ जाती है। अकीदा देख इमाम अहमद रजा का। वो आके कहने लगा मौलाना 10 रुपए तो वरना हवेली पलट दूंगा। फरमाने लगे बात 10 की नहीं है, लेकिन ये ना कह जो कह रहा है। कहा क्यों? का ये मेरे हुजूर की शरीयत के खिलाफ है। कहने लगा नहीं मानते, पलट दूंगा हवेली। अंदर से आला हज़रत की अम्मी की आवाज आई, बेटे अहमद रजा बुजुर्गों के मुंह नहीं लगते, दे क्यों नहीं देता 10 रुपए? कहने लगे अम्मी बात 10 की नहीं है, मैं रोज 50 गरीबों को खिलाता हूं अपने दरवाजे से। मैं इसे 10 नहीं 50 देने तैयार हूं, लेकिन इससे कहो कि मेरे हुजूर की शरीयत के खिलाफ जबान ना चलाए। सुभान अल्लाह। जब इतनी बात चल रही थी ना, भाई से सही करो, जब बात चल रही थी, जब बात चल रही थी ना, उसी बीच सरकार मुफ्ती आज़मीन दूसरी मंजिल पे खेल रहे थे या टहल रहे थे, पैर फिसला, गर्दन के बल नीचे गिरे आके। अंदर से माँ की आवाज आई, बेटे अहमद रजा मैंने मना किया था, बुजुर्गों के मुंह नहीं लगा करते, देख मुस्तफा रजा गिर गए हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा शान देखो आला हजरत की, अल्लाह अकबर। अगर आज किसी को बेटे की तबीयत खराब की खबर मिल जाए और भाई मुझे पता चल जाए मेरे बेटे के चोट लग गई है, माइक छोड़ के भाग जाऊंगा, मुझे पता चल जाए मेरा बेटा छत से गिर गया है, आपका जलसा कहाँ है कहाँ नहीं, कोई मतलब नहीं, भाग जाऊंगा। मगर वागरे अहमद रजा तेरे यकीन को सलाम, तेरे एतकाद को सलाम, तेरे मोहब्बतों को सलाम, कितना अकीदा रब की जात पे था। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम गिरे। माँ ने कहा बेटे अहमद रजा हमने कहा था बुजुर्गों के मुंह नहीं लगा करते, देख बेटा छत से गिर गया है, अंदर नहीं गए, हटे नहीं। कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर शरीयत मुस्तफा के लिए 1000 मुस्तफा रजा को अहमद रजा सबको कुर्बान कर डाले। यह एतकाद आला हजरत का। और थोड़ी देर के बाद ना मुफ्ती आजम भी उठ के खड़े हो गए, कपड़े झाड़ के कहने लगे अब्बा डटे रखिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आजम आलम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे अब्बा डटे रहिए, वाह वाह वाह। बेटा भी ठीक है। इतनी बात कही ना, अब आला हजरत के तेवर बदले। फरमाने लगे यार हवेली की बात करता है, पैर की जूती निकाली। फरमाने लगे ले इसे उल्टा करके दिखा दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ हवेली की बात कर रहा है।
जूती उल्टी करके दिखा। उसने पहले ठोकर लगाना चाही, सोच रहा था कोई ऐसा वैसा मौलवी है, लेकिन पता ना था ये वो है जिसका कलम चलता है तो मुफस्सिर आजम नजर आता है, जब बोलता है मुहद्दिस आजम नजर आता है, जब फिक़ा पे बात आती है तो इंसानी इमाम आजम नजर आता है, जब दरसगाह में बैठ जाता है कसम खुदा के इल्म के दरिया बहाता है, और जब कलम चलाता है अल्फाजुल मुबीन लिखे अपने वक्त का साइंटिस्ट नजर आता है, और जब इल्म गैब की बात आए तो कसम खुदा की मुस्तफा का मौजज़ा नजर आता है। पता न था पाला किससे पड़ा है, उसने पैर की ठोकर लगाई, जूती न पलट सका, हाथ से पलटना चाहा, कुछ न हो सका। कहने लगा क्या बात है, फरमाने लगे ये हवेली नहीं अहमद रजा की जूती है। अगर तुझको अपने उलूम पे नाज है तो अहमद रजा को मुस्तफा की गुलामी पे नाज है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई, विलायत ऐसे ही नहीं मिल जाती। जाओ जाके साहिब मजार के पास बैठो और उनके मजार पे जाके पूछो क्या करके गए थे दुनिया में कि अकेले लेटे को हजारों की भीड़ लगा रखी है। जाके पूछ, ये बताएंगे। पूरी जिंदगी खुदा खुदा के हम तराने गाते रहे, नबी नबी की महफिलें सजाते रहे। ये उसकी बरकतें हैं। हम जमीन के ऊपर हैं, जमीन के नीचे हैं, और मेले जमीन के ऊपर लग रहे हैं। हाँ, जाके पूछो। लेकिन आज उर्सों का मतलब ही बदल डाला। आज पीरा मुरीदी का मकसद ही खत्म। आज वो दौर है सद भाई, मैं बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं। आज दौर ऐसा आ गया, गरीबों का गरीब पीर है, अमीरों का अमीर पीर है। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। गरीबों का गरीब पीर, अमीरों का अमीर पीर। जो 5 स्टार में ठहरे, VIP गाड़ी में चले, वो है अमीरों का पीर। अल्लाह अल्लाह, भले अमल कुछ भी हो, लेकिन पीर उसे ही बना रहे हैं अमीर, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये VIP है। और गरीब, अल्लाह की कसम, ये वो कौम है कि जो ये नहीं देखती स्टेटस क्या है, बस ये देखती है इसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से कैसा है। जब ये देखते हैं तो गरीबों के पीर गरीब होने लगे और अमीरों के पीर अमीर होने लगे। और भाई, अब ये फर्क आ गए उम्मत के बीच में। और एक बात और कह दूं, अमीरों के खतीब भी अमीर और अमीर खतीबों के सामने भी अमीर। अगर कोई सादा बंदा आ जाए तो कहते जी ये हमारे लेवल का नहीं है, उसे बुलाओ भाई जो हवाई जहाज से आता है। नहीं, देखो मुफ्ती आजम की जिंदगी। हाँ, मुफ्ती आजम की आप जिंदगी देखें। आज तो सबसे अच्छा मुरीद ही वो है जिसका चंदा सबसे ज्यादा है। हाँ, बुरा न मानना। आज मिंबर पे उसे जगह दी जाती है जो बस्ती में पैसे वाला होता है, भले शराबी हो, जुआरी हो, नशेड़ी हो, ब्याजी हो, उसे मिंबर पे आओ, सेठ बैठ। और वो गरीब जिसकी कभी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती, मिंबर तो क्या उसे मजमे में भी पीछे जगह दी जाती है। अल्लाह की कसम, ये इज्जत दौलत से नहीं होती हैं, इज्जत अमल से हुआ करती है, अमल से होती हैं। कौन आला हजरत? अल्लाह अकबर, मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान। किसी से आपने पूछा आप आला हजरत के बेटे, तो रो दिए। उसने कहा हुजूर गलती क्या हो गई? मैंने तो सिर्फ पूछा ना किसके बेटे। फरमाने लगे मुझे हया आती है जब लोग मुझे अहमद रजा का बेटा कहते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था, अफसोस मुस्तफा रजा वैसा ना हो सका। और कैसे है मुस्तफा रजा? लो, संभाल के ले जाना, 7 पुश्तों तक काम देगी खुराक। जो कहते हैं मुफ्ती आजम वली नहीं, आला हजरत वली नहीं, एक ऐसी डोज दे रहा हूं 7 पुश्तों तक काम आएगी। ये कहते हैं आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था, अफसोस मुस्तफा रजा वैसा ना हो सका। कैसे है मुफ्ती आजम? आओ, राजस्थान की जमीन है, उसी सरजमीन पे सरकार मुफ्ती आजम हिंद अम्बेसडर कार के जरिए जा रहे हैं। सामने से ऐसे लोगों की भेड़ बकरियां और जानवर जा रहे थे जिनके यहाँ पे कई कई जानवर भैंसे पला करती थी। अचानक मुफ्ती आजम हिंद की आंखें बंद थी, गाड़ी को ब्रेक लगा। मुफ्ती आजम ने ड्राइवर से पूछा क्या हो गया है? कहते हुजूर इनमें से किसी के जानवर का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है, वो मर गया है। इन लोगों ने गाड़ी घेर
घेर ली है, हुजूर हाथों में डंडे हैं, गुस्से में लोग हैं। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया तो क्या हुआ? का हुजूर ये चारों तरफ से घेर चुके हैं। मुफ्ती आजम ड्राइवर से कहते हैं मेरी साइड का शीशा नीचे करो। कहते हुजूर ये बड़े जाहिल लोग हैं, शीशा क्यों नीचे करा रखे हैं? ये कुछ भी ज्यादती कर सकते हैं, इन्हें क्या पता ये कौन गाड़ी में है, क्या पता कौन है, किसका बेटा है। मुफ्ती आजम कहते हैं जितना मैंने कहा है उतना करो। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया, जैसे शीशा नीचे आया है आप फरमाते क्या बात है? कहा बाबा तुमने हमारे भैंस का बच्चा मार डाला है। अब पूछ रहे को क्या बात है? मुस्कुरा के कहते हैं बताओ तो सही कितने बच्चे थे तुम्हारी भैंसों के? उसने कहा जनाब 9 बच्चे थे। फरमाते हैं जरा गिनती तो करो कितने हैं? उन्होंने कहा अभी देखा है आपकी गाड़ी के पीछे बच्चा मरा पड़ा है। मुफ्ती आजम ने कहा गिनती तो करो। जब गिनती की गई है तो एक भी कम ना था, पूरे 9 मौजूद थे। उन्होंने कभी गाड़ी के नीचे देखा, कभी पीछे देखा, कम मरा था हमारे सामने, ये जिंदा कैसे हो गया? जब गाड़ी आगे बढ़ाई गई सबने घेरा, कहने लगे बाबा आगे बाद में जा, मुस्तफा का गुलाम पहले बना के चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मुफ्ती आज़म आलम ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, ये आला हजरत का बेटा है। कहते हो वली नहीं, खुदा की कसम ये वो है जिनके इशारों पर जिंदगी और मौत के फैसले होते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बेटा कहता है जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस में वैसा ना हो सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा का हिंदुस्तान फैज़ाने सरकारे मसौली हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका। कैसा है आला हजरत का बेटा? हाँ, आज एक मौलवी को मैंने सुना, वो कह रहा था जाओ आला हजरत को पढ़ो अपने। वो जब हमारी चौखट पे आते थे तो गर्दन झुका के आते थे। मैं कहता हूं यही बात अदब से कहता तो हमारी सर आंखों पर, लेकिन तूने चैलेंज किया कि नकी अली के बेटे को। हम भी तुम्हें बता दें, खुदा की कसम तुम क्या हो ये पहचान बरेली के अहमद रजा ने कराई है। उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अगर ये ना कहा होता तुम्हें कोई पहचानने वाला ना था। दावे के साथ कहता हूं, उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू के आईने नूर तेरा सब घराना नूर। वाह वाह। हो किस हवा में, शर्म नहीं आती? खुदा के वास्ते मुकाबले में कभी अहमद रजा को ना लाए। हमारा अकीदा है, हम इतना प्यार करते हैं नबी के बेटों से। हमारा ये दिली अकीदा ये है कि इमाम अहमद रजा की पहचान सैयदों ने कराई है और सैयदों की सही पहचान इमाम अहमद रजा ने कराई। वाह 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 वाह। हाँ, उन्होंने पहचान कराई। कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, ये नाज था मुर्शिद को। आज बंदा इसी में लड़ा जा रहा है। हम मसलक नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे मत के तुझसे कहलवा कौन रहा है। सोन, ये सोशल मीडिया का दौर है, कड़वी बात कहने लगा हूं, पेट में दर्द तो होगा। सोन, जिस तरह आधार कार्ड में बाप के बगैर आधार मुकम्मल नहीं होता, हिंदुस्तान में मसलक आला हजरत के बगैर सुन्नियत मुकम्मल नहीं होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत साहब किबला। मैंने पहले कहा था आला हजरत आला हजरत आला। वाह वाह। मैंने पहले कहा था राजी राजी गैर राजी मानना पड़ेगा, आला हजरत को मानना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा आला हजरत को। इसलिए कि मैं एक चैलेंज करने लगा हूं। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए, कलेजा फटे फट जाए पित्ते। तुमने तो ताज शरिया को इतने घंटों तक रखा। मैंने कहा सुन गधे, हमें तेरे दिल का भी पता है, उन्हें भी तेरे दिल का पता। वाह 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 वाह। कुछ लोग ये सोच रहे थे ये जल्दी जाएं और अपना फिर रात चलेगा, लेकिन ये पता नहीं है ये ताजुश शरिया सिर्फ अहमद रजा का बेटा नहीं, ये मुस्तफ़ा का भी दुलारा है। हाँ, इसकी हुकूमत सिर्फ बदन पे नहीं रूह पे चलेगी, रूह पे। बरसों बीत गए, मजार में गया मेरा मुर्शिद, लेकिन आज भी फिक्र सलामत है, आज भी फिक्र सलामत है। लोग सोच रहे थे इनके बाद घर का सिक्का चलेगा। तेरी औकात क्या तेरा सिक्का चले? सिक्का उसका चलता है जिसका सिक्का मुस्तफ़ा चलाया करते, हुजूर जिसका सिक्का चलाते। मुझे उधर नहीं जाना काबे में क्यों गए, गुस्ल क्यों दिया,
बात लंबी होगी, सिर्फ एक बात बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। तो लोग चक्कर में थे ये जाए फिर अपना राज चलेगा, तो कुछ लोगों ने उनकी हयात में भी बदतमीजी की। कहा था जिसे नजर नहीं आता उसकी पाकी कैसी। तो मैंने तभी कहा था आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। अल्लाह वालों को इन आंखों की जरूरत नहीं होती, अल्लाह वाले इन आंखों से देखा करते हैं, इन आंखों से देखा करते हैं। कहा ये जल्दी जाए घर का राज चलेगा। ताजुश शरिया का विसाल हुआ, जल्दी कर रहे थे कि नंबर आ जाए घर का, लेकिन कसम खुदा की कई घंटे रखा गया। कहने लगा तुमने इतने घंटे क्यों रखा? मैंने कहा तूने माँ का दूध पिया के अपने बेटों से कह के मरना। जितने घंटे ताजुश शरिया कब्र के बाहर रखे थे उतने घंटे मुझे भी रखे रहने देना। दावे के साथ कहता हूँ जब उनका जनाजा चला था तो जिस गली से जा रहा था मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी, गुलाब से ज्यादा जनाजा महक रहा था। अपनी औलाद से कह के मरना कि इतने घंटे मुझे भी रखो जितने घंटे अख्तर रजा को रखा गया। खुदा की कसम कांधा तो बड़ी बात है, लोग डंडों से धकेल के कब्र तक पहुंचाएंगे, तेरी बदबू पास नहीं आने देगी। लेकिन घंटों के बाद भी जब वो कब्र में गया तो बिला वजह नहीं बल्कि बता के गया था जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, पैदाने सरकारे मसौली, उर्से हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। वो जिंदा थे तो जीना मुहाल था, जब से वो गए मरना मुहाल हो गया। वाह वाह वाह, मरना मुहाल नहीं, वो चक्कर में इतनी भीड़ नहीं आई तो लोग हमें वली कैसे मानेंगे। मैंने कहा सुन, सबके जनाजों में भीड़ नहीं होती है, ये उनके जनाजे में भीड़ होते हैं जो रब के भी प्यारे होते हैं, मुस्तफ़ा के भी प्यारे होते हैं। कानून है, उन्हीं के जनाजों में भीड़ होगी। अल्लाह की कसम, ये है अल्लाह वाले। आज भी मजार में चले जाओ, लेटे हुए हैं। अभी मैंने इन पे कोई गुफ्तगू नहीं की है। हाँ, अगर गुफ्तगू करने लगूँ ना तो फिर आप हैरत में पड़ जाएंगे कैसा घराना गया हजरत का। लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, सिर्फ बताना चाहता हूँ, ओ लोगो पीर ऐसा तलाश करो जो यहाँ हाथ पकड़े बैंक से रिश्ता ना जोड़े, बल्कि यहाँ हाथ पकड़े तो रिश्ता बगदाद वाले ताजदार से जोड़े। ऐसे का हाथ पकड़ो और ऐसे का दामन थामो। आज मज़ारों पे जाके देखो, हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ खाने का लंगर ही काफी है। वो लंगर भी कैसे रहे, जिसका मन चल रहा मुर्गे का तो वो मुर्गे का लंगर चला रहा, जिसका बकरे का मन बकरे का लंगर। हाँ, ये मिजाज हो गए। और बुजुर्गों की बारगाह में क्या होता था, दाल बनती थी अक्सर। क्यों? उनके यहाँ पे जात देख के नहीं खिलाया जाता था, भूखे देख के खिलाया जाता था, भूखे देख के। लेकिन कुर्बान जाऊं शहर बरेली पे, अल्लाह रज़वियों को सलामत रखे, हर मजार पे आप जाइए भूखे खाना तलाश करते हैं। बरेली वो शहर है जहां पे खाना भूखों को तलाश किया करता है। क्या अच्छा, जिंदाबाद। खाना भूखों को तलाश करता है। मैंने देखा लोग कहते हैं भाई खा ले, के नहीं पेट भरा है, खा ले भाई पेट भरा है। लोग तंग हो जाते हैं, कहते हैं खाना कितना है, लोग पकड़ पकड़ के खिला रखे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। खत्म हो भी कैसे सकता है, दस्तरखान अहमद रजा का है और लंगर गौसुल वरा का चला करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और ये अल्लाह वली, अल्लाह के वली की चौखट है। ये सारे लोग बैठे, कमेटी वाले लोग बैठे कहीं जलसे में हैं भाई, चले तो नहीं गए घर को, हैं कमेटी वाले, अल्लाह सलामत रखे। एक तो हाथ उठाई दो कोई बंदा कमेटी वाला, माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। बस अब हाथ नीचे कर लें। आपसे मेरी गुजारिश है, मैंने जैसा कि सुना है आपका एक ट्रस्ट है, एक तंजीम है, बच्चों को तालीम दिलाने की तंजीम, बच्चों के लिए इदारा कायम करने की तंजीम। और मैं गुजारिश करूंगा अपनी इस कौम से, आज हम सबसे पीछे इसलिए हैं कि हम तालीम में सबसे पीछे हैं, तालीम में। और ये हमारी कौम का जो मुखिया होता है ना, मुखिया, मैं मुखिया प्रधान को नहीं कह रहा हूं, जो थोड़ा सा पैसे वाला होता, लड़के को हाई स्कूल करा के यूं बैठता और बच्चा दुकान पे तेल बेच रहा, कहता बेटा हाई स्कूल पास है, ये सोच रहा हाई स्कूल करा लिया तो सब कुछ करा लिया। नहीं, अब ये दौर लटका नहीं, दौर तलवार का नहीं, दौर बारूद का नहीं, दौर कलम का है। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, जिसके पास इल्म होगा वो कौम आगे जाएगी, जिसके पास तालीम होगी वो
कौम तरक्की करेगी। अब तुमसे ये गुजारिश करता हूँ, अल्लाह वाले के नाम से तुमने उर्स किया है, इतना बड़ा जलसा सजाया है, इतने खर्चे तुमने किए हैं, आज के बाद अहद कर लो 100 रुपए कौम के बेटों के लिए खर्च करेंगे और इसी बुजुर्ग के नाम पे हम गरीब बच्चों को तालीम दिलाएंगे और आगे बढ़ा के दिखाएंगे। दुनिया समझ ले, नबी का कलमा पढ़ने वाले जागिल नहीं होते हैं। अगर ये MBBS बने तो 1 नंबर का डॉक्टर बना करता है, अगर साइंस में आए तो अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है। कलम संभालो और दुनिया को बताओ, मुस्तफा का गुलाम सिर्फ मस्जिद में आगे नहीं, अगर कलम चलाने पे आ जाए तो चांद पे सबसे पहले जाया करता। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। ये कोशिश, ये फालतू के खर्चे बंद करेंगे। नचनियों पे जो पैसा लुटाया जाता है, हम वो कौम के बच्चों की तालीम पे लुटाएंगे। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद। अब हम में से किसी को खड़ा होना पड़ेगा। मैं तुम्हें आगाह कर दूं, कितने मुस्लिम बच्चे मास्टरों ने पीट के मार डाले, पढ़े अखबार में, सुनी खबरें, लेकिन कौम को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कौम को जैसी सुबह कल थी वैसी आज। कुछ लोगों ने निंदा की, गलत किया गया, मुसलमान होने की वजह से मारा गया। चल, उसने गलती से मारा या जानबूझ के मारा, तूने कौन सी तैयारी की? अगर तेरे बेटे उनके स्कूल में महफूज नहीं, कम से कम तुझे तो हया आनी चाहिए थी। तू 10,000 का कोट ना पहनता, 1,000 स्कूल के लिए खर्च करता, 20,000 का घर पे खर्च ना करके 15,000 में घर का खर्च चलाता, 5,000 तालीम पे लगाता, दुनिया को बता देता मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है। अगर ये अपनी पे आ जाए तो यूनिवर्सिटी भी इसकी होती है, इंग्लिश मीडियम भी इसका होता है। अगर ये अपनी पे आ जाए, रिसर्च सेंटर भी इसका है, साइंटिस्ट भी इसके हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी इसके हैं। और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, जो चीज है क्या लो हो कलम तेरे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उर्से हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाई स्कूल करा के बच्चों से तेल बिकवाओगे? बोलो, क्या आगे भी पढ़ाओगे? बताते क्यों नहीं? पढ़ाओगे क्या नहीं? जो नहीं बोल रहे हैं ना, ये वो बेहया लोग हैं, समझ लेना, जो बेटों की कमाई खाने के आदी हो चुके। तुम्हारे 200 रुपए का लालच तुम्हारे बेटे से जिंदगी भर मजदूरी कराएगा। आज 200 रुपए छोड़ दो, आज 1 रोटी खा के गुजारा करो। क्या अच्छी। और मारा शरीफ का पैगाम याद रखो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आगे बढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दिलाइए बच्चों को, और पता चलना चाहिए ये मुसलमान कौम का बच्चा जा रहा है। वाह। मैं दावे के साथ कहता हूं, 1800 लड़कियां इस साल नीट के एग्जाम में बैठी, अल्लाह ने 1200 बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और मैं कुछ बातें बताना नहीं चाहता, सच्ची बात यह है कि कितनी मुस्लिम बेटियों का हॉस्पिटल के अंदर मिसयूज होता है। तुम्हें पता है, मैंने देखा है गैर मुस्लिम डॉक्टरों के पास मुस्लिम बच्चियां इलाज के लिए जाती हैं, बुखार में ये गला चेक किया जाता है। मैंने कितने कुत्तों को उनका नकाब पकड़ के यूं खींचते देखा है। तुम्हें पता है, जब उनके नकाब खींचते हैं तो कैसी उनकी बेपर्दगी हो जाती है, बेटियां पानी पानी हो जाती हैं। हया करो, अपने हॉस्पिटल कायम करो, अपने इदारे कायम करो, और दुनिया को बता दो मुस्लिम तुम्हारा मोहताज नहीं है। ये कल भी गरीब नवाज का मोहताज था, आज भी गरीब नवाज का मोहताज है, और सुबह क़यामत तक गरीब नवाज का मोहताज रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने बिल्डिंगें बड़ी बनाई ताकि प्रधान से ऊंची निकल जाए, मार्बल लगाया ताकि पड़ोसी से नीचा ना रह सके। तेरे मकान में करोड़ों रुपए लगे हैं, बता लाखों का कोई स्कूल तूने बनाया? अगर बनाए भी हैं तो लूटने के अड्डे बना रखे हैं, तालीम नहीं, फीसों के नाम पे लूटा जा रहा है। मैं दुआ करता हूं इस ट्रस्ट के लिए जो गरीब बच्चों की तालीम का इंतजाम कर रहा है, खुद जेब से 100-100 रुपए डाल करके असातिज़ा की तालीम का इंतजाम कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो आने वाला कल कौम का बेहतर हो, मुस्तकबिल रोशन हो, तो महीने में एक बार अपनी जेब से 100 का नोट निकालो, बच्चों की तालीम पे लगाओ। और तालीम दुनिया के साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा अपने बेटों को मदरसे में भी वक्त दिया करो, इसलिए कि जब दुनियावी तालीम आती है तो दुनिया बेहतर होती है, जब इल्मे दीन आया करता है तो आखिरत बेहतर हो जाया करती है। दोनों तालीमें जरूरी है। वाह वाह। दोनों पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। और मेरे बच्चों तुमसे भी गुजारिश है, पढ़ें। आने वाला दौर ऐसा है कि खेत में भी कंप्यूटर काम करेगा, मजदूरी खत्म, दुकान में कंप्यूटर काम करेगा, मजदूरी खत्म। इसलिए मेरी गुजारिश है बच्चों को पढ़ाइए, मोहताज न रखिए इन्हें।
कल अगर ये धूप में खड़े होकर यूं पसीना फेंकेंगे ना तो एक गाली बाप को जरूर बकेंगे, कितना जालिम था मेरा बाप, काश मेरे हाथ में भी कलम दे जाता तो आज मायूसी के साथ चौराहे पे खड़ा नहीं होना पड़ता। हाँ, कम से कम ऐसा कर जाओ, जब तेरा बेटा ठंडी एसी की हवा में बैठे तो किसी के लिए ज़बान खुले ना खुले बाप के लिए हाथ उठ जाए, कहते अल्लाह मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी को ठंडा किया है, तो मेरे बाप की कब्र को अपने कर्म से ठंडा फरमा दे। कम से कम इतना करें, पढ़ाएं बच्चों को, बड़े आगे। अल्लाह की कसम, आला हजरत को आला हजरत किसने बनाया? सिर्फ इसलिए आला हजरत नहीं बने कि नकी अली के बेटे थे, मुफ्ती आजम के बेटे थे। अल्लाह अकबर, उनके पास इल्म ऐसा था कि आज तक उनके इल्म की हद लोगों के हाथ नहीं आई है, ये इल्म था उनका। और अख्तर रजा को ताजुश शरिया किसने बनाया? ताजुश शरिया का ये इल्म था। जो सवाल आया, आज तो जरा सा कुत्ता बिल्ली इंटरवेस्ट हो जाए ना इंग्लिश तो वो यूं छोड़ा होकर घूमता कि मेरे बेटे को अंग्रेजी आ गई भाई। अल्लाह की कसम, हमने ताजुश शरिया को देखा, जिस जबान में सवाल आता था उसी जबान में जवाब दिया जाता था। इंग्लिश बोलते थे तो अंग्रेज डिक्शनरी खोलते थे, अरबी बोले तो मिस्र वाले परेशान। जबान कैसी थी, कसम खुदा की कहने पर मजबूर होते थे कि आला हजरत का बेटा है, कोई आम तो नहीं हो सकता है, जिसके घराने का जवाब नहीं उसकी तालीम का भी जवाब नहीं। इसलिए तालीम इंसान को मुमताज करती है, इल्म इंसान को दुनिया में मुमताज करता है। इसलिए पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए। जब तालीम होगी तो तेरी बेटी मज़ार पे डोरी पड़वाने नहीं जाएगी, इल्म होगा तो तेरी बेटी किसी मज़ार के मुजाबिर के जाके पैर नहीं दबाएगी। इल्म होगा, किताब खोलेगी, मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ेगी। जब खुदा की बारगाह में बंदा सर झुका के एक बार या रहमान कहता है, खुदा 70 मरतबा कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है।